जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाइए और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो जल्दी जल्दी से शेयर कर दें सभी ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, जिससे और भी जो आपके यार दोस्त हैं, जो भी परिवार वाले जो इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2, लाभ और हानि का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आ जाइए। और जय हिंद सभी को, जय हिंद, राम राम भाई, राम राम। जल्दी से आ जाएं सभी, जल्दी से आ जाएं, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल साफ साफ, और कोई मिसमैच तो नहीं आवाज में। अभी पहले ही बता दें क्योंकि कल थोड़ी सी दिक्कत बनी थी इस बात की, तो अभी एक बार मुझे कंफर्म कर दें मैसेज करके कि आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, जल्दी से बताएं। धन्यवाद भरत मैसी भाई, धन्यवाद। ठीक है, पहले बताइए एक बार आवाज आ रही कि नहीं आ रही सही तरीके से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लास के क्वेश्चंस लगवाते हैं फिर। और एक बार सभी को जगा दो जल्दी से, जितने भी सो रहे हैं ना सभी भाइयों को जगा दो कि भाई जल्दी से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा होता है कि सुबह से नहीं खुल पाती आंख किसी किसी की, तो सभी जो भी यार दोस्त है सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके जल्दी से जगा दो, हाँ भी स्टार्ट हो गया है क्लास। ठीक है, तो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लगवाते हैं। कल के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वही आज के शुरू के 2 क्वेश्चन है, जिससे कि आपको पता लग जाए क्या चीज चलने वाली है। ठीक है, तो लास्ट यही से हुआ था, तो पहला क्वेश्चन लग चुका है। जब तक बच्चे आएंगे तब तक जो जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं वो इनको क्वेश्चनों का आंसर दे जब तक, फिर मैं आपको समझाता हूँ इनका आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आवाज में। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, और ना छोटी छोटी अगर मिस्टेक हो टाइपिंग में तो प्लीज माफ करना, इसको थोड़ा सा इस तरह से लेना, मतलब कि समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे तो इतनी बड़ी नहीं होंगी, मैंने 4-5 बार खुद पढ़ा है इन क्वेश्चंस को, बट अगर फिर भी दिक्कत हो तो थोड़ी बहुत नेग्लेक्ट कर देना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, ठीक है, परंतु उसने क्या कर दिया, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% अगला क्या कमा लेता है, लाभ। तो आप मुझे एक बात बताइए, 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या ले सकते हैं। हमने क्या सीखा था कि 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 6 किलो दूध खरीदा, 6 किलो दूध खरीदा, 100 रुपए में खरीद लिया, और आप मेरे पास दूध खरीदने आए तो मैंने आपको 100 रुपए में बेच दिया। मतलब मैंने 6 किलो दूध 100 रुपए में ही खरीदा और 100 रुपए में ही बेच दिया। मैंने 100 का खरीद के 100 का बेचा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि वह दूध को लागत मूल्य पर, लागत मूल्य का मतलब कि जितने में खरीदा जा रहा है उतने में ही वह आगे उसे बेच रहा है। तो मैंने 6 किलो अगर 100 रुपए में खरीदा और 6 किलो 100 रुपए में बेच दिया, तो मेरी जेब में क्या आएगा? आपको सर आपकी जेब में तो कुछ भी नहीं बचेगा। पर फिर भी अगर मुझे 16 से 2/3% लाभ कमाना है, तो मुझे पता है 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, 1। तो मुझे इस 6 किलो दूध में 1 किलो क्या मिलाना पड़ेगा, पानी, तब जाकर मुझे 16 सही 2/3% का लाभ होगा। अगर मैं 6 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला देता हूं तो जो मेरा पूरा मिश्रण है वो कितने लीटर का बन जाएगा, 6 और 1 7। तो मुझे पता लगा कि पूरा मिश्रण मेरा 7 लीटर का बन गया। तो उसने छोटा सा क्वेश्चन पूछा, मिश्रण और दूध का अनुपात। ध्यान रखना, जिस चीज का अनुपात पूछा है उसी चीज का अनुपात निकालना है। तो उसने क्या पूछा, मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात करें। तो मिश्रण कितना है 7 और दूध कितना है 6, और 7:6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। गलती से भी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, गलती से भी 6:7 नहीं देना, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चे आ रखे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन है, और हमने एक क्वेश्चन ये वाले तो 1-2 तो क्वेश्चन कल भी करे थे, वहीं से फिर मैंने आगे सीरीज चला दूंगा आपकी, ठीक है। तो आना चाहिए हर एक बच्चे का आंसर। बहुत बढ़िया भाई, सही बच्चों का आंसर आ रहा है। ओके दिलीप गिरी, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल आराम आराम से हर चीजों को आपको समझाऊं। स्पीड में ऐसे जब पढ़ाना पड़ जाता है मुझे, जब ऐसा लगता है कि जैसे अब हर चीज को बिल्कुल धीरे धीरे भी तो ऐसा है ना, बहुत टाइम लग जाए, सिलेबस भी तो खत्म कराना है, तो मैं अपने हिसाब से फिर स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ। चलो आज कोशिश करेंगे बिल्कुल एक मीडियम लेवल पर स्पीड लेकर, ठीक है।
पर आप कोशिश करना कि हर चीज को जल्दी से जल्दी समझो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। लागत मूल्य का मतलब जितना, जैसे मैंने 100 रुपए में खरीदा 6-7 किलो जो भी, तो 100 रुपए में आगे बेच दूंगा, मतलब जितने में खरीदूंगा उतने में ही बेचूंगा। पर वो दूध में पानी मिलाता है और 12 सही 1/2% लाभ कमाता है। तो 12 सही 1/2% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 1/8। ये चीज तो हम बहुत दिनों से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, ये तो हमने CI में ही पढ़ा है, परसेंटेज में ही पढ़ा है। अब उसके आगे बढ़े, अगर मैं कहूं मैंने 8 किलो दूध खरीदा 100 रुपए का, ऐसा नहीं 100 में 200 में खरीद लूंगा 8 किलो, 200 में खरीदा 8 किलो और आगे भी 200 रुपए में ही बेच दिया। क्वेश्चन के हिसाब से लागत मूल्य का मतलब क्या है? जितने में खरीदूंगा उतने में ही बेचूंगा। तो 200 में खरीदा 200 में बेचा, मेरी जेब में कितने रुपए आए? आप कहोगे सर आपको तो कुछ बचा ही नहीं है, पर फिर भी मुझे इतना प्रतिशत लाभ चाहिए, तो उसके लिए मुझे 8 किलो दूध में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 1 लीटर पानी, क्योंकि 8 का इतना प्रतिशत कितना होता है? 1। और जैसे ही मैं 8 किलो दूध में 1 लीटर पानी मिलाऊंगा, मेरा मिश्रण कितने किलो का हो जाएगा? मेरा मिश्रण हो जाएगा 9 किलो का। तो यहां से मैंने देखा कि अगर वो ये पूछता मिश्रण और दूध का अनुपात, तो 9:8 आंसर हो जाता। पर आप एक बात बताइए, अगर टोटल मिश्रण 9 किलो का है तो उसमें दूध की मात्रा कितनी है? 8 और पानी कितना है? 1। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल मिश्रण 9 लीटर थोड़ी है, कितने लीटर है? 810 लीटर। कितने गुना आधा? 9 × 81, 0 का 0। तो इसी प्रकार जो दूध की मात्रा है वो भी 8 ना होकर मिश्रण के अंदर उससे 90 गुना ज्यादा 720 लीटर होगी। इस वाली बात में किसी स्टूडेंट को डाउट जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ भाई देखिए, कोई जीते कोई हारे उससे इतनी मतलब टेंशन मत लिया करो, सिर्फ कोशिश करो कि तुम्हें जीतना है, ठीक है? क्योंकि मेहनत करोगे तभी जॉब मिलेगी। कोई भी सरकार आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और तुम मेहनत नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए, फ्री में तो कोई जॉब देगी नहीं, ठीक है? तुम मेहनत करोगे तभी जाके आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो अपनी हमेशा अच्छी मेहनत करिए, और सरकारें तो आती और जाती रहती हैं, ठीक है? तो जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसको वो भी मिलता है। हाँ कभी कभी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, बट यह है कि हाँ अपनी मेहनत पे पूरा वो करो, फोकस सिर्फ मेहनत पे, और तो सरकारों पे इतना ध्यान मत दो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त, हाँ जिस टाइम आप नौकरी ले लोगे फिर हाँ आपको देश के प्रति सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा कि हाँ भाई कौन सी सरकार होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए। बट इस वक्त जब आपका स्टूडेंट पीरियड चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, स्टूडेंट पीरियड चल रहा है, उस वक्त कभी मत सोचा करो कि हाँ भाई सरकार कौन सी होनी चाहिए कौन सी नहीं, लोग क्या करेंगे। आप जैसे बच्चों को जो आप इस यंग एज में होते हो, ज्यादा खून गर्म होता है, ले जाएंगे भाई कि कहीं ना कहीं मुद्दा बना देंगे, आप जैसे बच्चों को ले आते हैं। बच्चा भी यार सोचता है यार कि हमारे धर्म के प्रति ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ठीक है ये चीजें अच्छी हैं, होना चाहिए, बट एक टाइम के बाद पहले अपने आप को सेटल करो लाइफ के अंदर। इन छोटी छोटी चीजों में कहीं मत बुद्धि लगाओ। सोचो कोई घर वाला भी करे ना, वो हार गया वो जीत गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, अपनी पढ़ाई पर फोकस। और एक बार जब कुछ बन जाओ फिर उसके बाद तुम्हारे पास इतना समय होगा कि तुम खुद अपने आप में प्रधानमंत्री, ठीक है? तो पहले हमेशा फोकस स्टडी पर। तो अगला क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से करें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम लिख सकता हूं मैं। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि ना वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। तो इन वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें करना क्या होता है, जितना वजन वो इस्तेमाल करता है, हमेशा ध्यान रखना जितना वजन वो इस्तेमाल करेगा उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। और वो जितने की गड़बड़ कर रहा है, तो 900 ग्राम वजन इस्तेमाल कर रहा है, गड़बड़ कितने कर रहा है, 100 की, तो जितने ही गड़बड़ करता है उसे कहां लिख देंगे, ऊपर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो 900 पर 100 की गड़बड़, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, या फिर वैसे भी अगर या तो 100 ही गुणा कर लो या काट के देख लो। कैसे, सीधा यही किए, 2 0 से 2 0 काट दिए, कितना आ गया, 1/9। और 1/9 कितना होता है हमारा, 11 सही 1/9 प्रतिशत का अगले को क्या हो जाएगा, लाभ। आप बात समझ चुके हो, जितने की हमेशा जितना वो वजन इस्तेमाल करेगा उसे नीचे रखेंगे, और जितने की वो गड़बड़ कर रहा है उसे ऊपर, और वही हमारा क्या हो जाएगा,
लाभ का प्रतिशत। या तो 100 ही गुणा कर लो, या हमें पता है 1/9 ये होता है, या फिर 1/9 के साथ 100 की गुणा करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। ठीक है, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, जल्दी से आंसर देना। एक बार जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए इस बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह वो कितना वजन इस्तेमाल करता है, 700 ग्राम। तो मैंने क्या कहा है, जितना भी वो वजन इस्तेमाल करेगा उसको तो नीचे लिख देंगे। अगर 1000 की जगह 700 ग्राम उसने वजन इस्तेमाल करा तो गड़बड़ कर दी, कितने की गड़बड़ कर ली बीच में, 300 ग्राम की, और जितने की वो गड़बड़ करेगा उसे ऊपर लिख देंगे। आ गया हमारे पास 3/7। या तो इसके साथ 100 की गुणा कर दो, प्रतिशत आ जाएगा कि भाई कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है अगले को। या फिर हमें पता है 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें पता लगाना है कि 3/7% में कितना होगा। तो 100 की गुणा करके भी आ जाएगा आंसर, पर इस तरह से निकालने से जल्दी आ जाता है। तो हमें 3/7% में देखना है। तो मैं आपसे पूछूं 1/7 को प्रतिशत में, 1/7 को 3/7 कैसे बनाएंगे, तो आप कहोगे छूटते कि सर इस 1 के साथ 3 की गुणा कर दीजिए। तो भाई हमने कर दी। अब मैं पूछूंगा यार इतना बहुत है, 3 की गुणा इधर कर दी इक्वल टू के इधर, तो क्या इधर करनी चाहिए आपको, सर करनी तो चाहिए पर आपने नहीं करी अभी तक। तो भाई चलो मैंने तुम्हारी मानी, इधर भी कर दी। अब जब मैंने आगे देखा तो 3 एकम 3, ये 3/60 बराबर 14 तिये 42 और 2 तिये 6/7%। तो मुझे पता लगा उस अगले को 42 सही 6/7% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगवा देते हैं, लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बेहतरीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से आंसर। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक सेकंड पहले मिटा देते हैं फिर बताता हूं। और पेपर आने वाला है, बिल्कुल कुछ ही दिन बचे हैं, तो बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी में लग जाओ। ठीक है, जैसे होता नहीं कि आतंकवादी बन जाओ मैथ के लिए, तो कि भाई जहां पर अगर मैथ दिखे तो विस्फोट की बस तुम्हारा नाम होना चाहिए, मैथ भी घबरा जाए। ठीक है, तो कुछ ही दिन बचे हैं ना, अब तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं कि यार पढ़ाई करें क्या नहीं करें, सिर्फ पढ़ाई, फोकस, किसी बात पे ध्यान नहीं जाना चाहिए इधर उधर की आलतू फालतू, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। मस्ती 1% भी नहीं होनी चाहिए। मस्ती का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तुम अपने जीवन को और अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हो। अगर तुम मस्ती कर रहे हो तो तुम आगे जाकर इसलिए तैयार रहना, इस चीज के लिए भी तैयार रहना कि सामने वाला जॉब लगा के तुम्हारे सामने घूमेगा और तुम सिर्फ उसकी बातें करोगे कि यार ये हमारा दोस्त था, देखो आज जॉब पे लग गया। अगर तुम आज मस्ती करते हो तो इन बातों को करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करो सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, क्योंकि जॉब लेनी है तो भाई करनी तो पड़ेगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। यदि वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है तो बताइए 1 किलो के वजन के स्थान पर कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। एक भाई ने कल कहा था सर इंग्लिश में पढ़ दिया करना, तो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। कह रहा है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, इफ ही यूजेस अ फॉल्टी स्केल ही अर्न्स 25% प्रॉफिट। फॉल्टी स्केल मतलब कि जो गड़बड़ है तराजू में। क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि वो त्रुटि, वैसे तो भाई वो क्या कर रहा है, लागत मूल्य पर बेच रहा है, मतलब जितने ही खरीदी अकेले ने उतने की बेच दी। अब मैं जितने की चीज खरीदूंगा उतने में ही आगे बेच दूं तो मेरी जेब में तो कुछ नहीं आया, पर फिर भी मैं लाभ कमा रहा हूं कितने का, 25% का। क्यों कमा रहा हूं 25%, मतलब 1/4। जो गड़बड़ करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अभी तक हमने क्या देखा था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, 1000 ग्राम की जगह
700 ग्राम का वजन इस्तेमाल हो रहा था। तो हमने नीचे क्या लिखा था, 700 जितना वजन इस्तेमाल हो रहा था, और ऊपर क्या लिखा था, जितने की गड़बड़ हो रही थी। इसी तरह से जब अगर मैं 1/4 को देखूं तो 1/4 के अंदर जो नीचे वाली संख्या है वो क्या है, जितना वजन इस्तेमाल हो रहा है। नीचे वही तो लिख रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर हम, जितना वजन इस्तेमाल हो रहा है। अगर 4 वजन इस्तेमाल हो रहा है तो गड़बड़ कितने की हो रही है, एक की गड़बड़ हो रही है, तो टोटल वजन कितना रहा होगा, 5। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल वजन 5 नहीं है, कितना है, 1 किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो टोटल वजन है हमारा 1000 ग्राम, जो कि इस 5 से कितने गुना ज्यादा है, इस 5 से 200 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार वो पूछ रहा है कि जितना वजन इस्तेमाल करा गया है वो बताइए। तो जो वजन इस्तेमाल करा वो 4 ना होकर अपने आप से 200 गुना ज्यादा कितने किलो रहा होगा, कितने ग्राम रहा होगा, 800 ग्राम। और ये हमारा क्या जाएगा आंसर। किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट जल्दी बताइए, किसी बच्चे को डाउट। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, जल्दी बताएं इसमें किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाते हैं। देखिए 750 आंसर नहीं होगा, ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन में, इसीलिए बच्चा गलती करता है। क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए लिया है कि पूछा जा रहा है आजकल, और 750 बच्चा आंसर देता है। इसका ऑप्शन में भी होगा आपका 750, 800, इस तरह से ऑप्शन बनाता है कि हाँ बच्चा गलती तो करे। तो हमने अभी देखा इसका आंसर क्या हुआ, 800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिपीट, एक सेकंड, देखिए क्या कह रहा है वो 25% का। एक बार पिछले वाला क्वेश्चन लगा देना एक सेकंड के लिए। 25% 1/4। अभी हमने उससे पहले 3/7 को प्रतिशत में बदला था ना, उससे पिछले वाला क्वेश्चन 3/7 मतलब कि इतने हिस्से का लाभ हो रहा है। तो नीचे क्या रखा था, जितना इस्तेमाल कर रहे थे, और ऊपर क्या लिखा था, जितनी गड़बड़। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू है जितना वो वजन इस्तेमाल कर रहा है, ऊपर वाली संख्या जितने की गड़बड़ कर रहा है। तो ओवरऑल टोटल वजन 5 रहा होगा, जिसमें से उसने 1 की गड़बड़ करी, 4 का वजन इस्तेमाल करा। पर 5 नहीं, 1000 ग्राम है, 200 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार टोटल वजन जो इस्तेमाल करा वो भी 4 ना होकर 200 गुना ज्यादा 800 ग्राम रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को करते हैं, क्या कहना चाहता है वो। क्वेश्चन कहना चाहता है कि वो मिठाई विक्रेता 1000 ग्राम की जगह कितना वजन इस्तेमाल कर रहा है, 800 ग्राम का। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट में पहले सिंपल वो 11 से 1/9% वाला जो इससे सबसे पहला इस वाले में कराया था क्वेश्चन, वो पूछा जाता था। बट आजकल वो इससे पूछने लग गया है, क्योंकि थोड़ा सा जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो थोड़ा लेवल हल्का अप कर रहा है। ठीक है, तो अगर 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो यहां से हमें ये पता लग गया नीचे क्या आने वाला है, जितना वजन इस्तेमाल करता है। यहां से तो पता लग गया कि नीचे तो 800 आएगा पक्का। उसके बाद वो ये कह रहा है कि वो 10% का लाभ भी कमाता है। तो अगले ने यहां पर 10% का लाभ और कमा लिया है। तो 10% का अगर वो लाभ कमाएगा तो इसे कितने रुपए में बेच देगा, 1000 पे 10% मतलब 100 रुपए। तो कितने बेच देगा, 1100 में। तो मैंने देखा ओवरऑल 200 रुपए का तो अगले ने यहां लाभ कमा लिया। भाई अगर ये ना होता 10% एक्स्ट्रा, तो हम क्या करते, जितना वजन इस्तेमाल करा वो नीचे, उसके ऊपर 200 का लाभ। पर इस बार 200 का तो ये और एक्स्ट्रा 100 का लाभ ये वाला। तो टोटल मैंने देखा 200 और 100 टोटल कितने का लाभ हो गया, 300 का। तो इस बार ऊपर क्या रखेंगे, 300। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहां से 800 से 1100 की बिक्री है चीज, तो 800 पर 300 का लाभ। प्रतिशत के लिए 0 से 0 हटा दो, कितना आ गया, 3/8। या तो डायरेक्ट मैंने आपको ये रटवाई रखा है, 3/8 कितना होता है 37, सही, 1/2%। और अगर आपको नहीं याद भाई 3/8 कितना है, तो क्या करना, हमें 1/8 ये तो पता ही होंगे, क्यों 4-5 ही तो है, 1/8, 1/6, ये 3-4 है, ये भी याद है तो बहुत है। तो मुझे पता है 1/8 कितना होता है, आप कहोगे 12 सही 1/2%। हमें किसको प्रतिशत में बनाना है, 3/8 को देखना है प्रतिशत में कितना होगा।
तो इसको 3/8 बनाने के लिए हमारे पास पता है कि हमें यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर 3 की गुणा यहाँ तो 3 की यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वल के इधर जो भी करते हैं वही इधर भी करना पड़ता है। 3 एकम 3, ये तो 3/8 हो गया, और ये 12 तिये 36, 3 एकम 3/2%। आंसर इसका यही हो जाता, परंतु दिक्कत का ही फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाली संख्या बड़ी नहीं होती, तो जितने पे कटती है काटो तो 2 से कितने पे जाएगी 1 पर, तो जितने पे गई वो इसमें जुड़ जाएगा 37। अब 3 2 एकम 2, 2 तो गायब, शेष कितना बचा 1, तो 1/2%, और यह क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, या फिर वही जो पिछला पहले जो शुरुआत में आपने चीजें सीखी होंगी, इसका 100 ही गुणा कर लेना। हर वो चीज जो आप या तो आप 100 ही गुणा करके देख लो, या जो चीज मैंने सिखाई है इससे कर लेना, या डायरेक्ट भी मैंने लिखवाई रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए आप। ओके भाई, नहीं मिटाऊंगा अब से, ठीक है, कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ऐसा करा करो। अगर कभी कोई गलती से मिटा दो तो 2 बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, छोटा छोटा, और क्वेश्चन को थोड़ा सा ना तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार वो कह रहा है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। तो देखिए क्या कर रहा है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की जगह कितने वजन का इस्तेमाल कर रहा है 900 ग्राम। तो यहां से मुझे ये तो पता लग गया कि नीचे कौन सी संख्या आएगी 900, क्योंकि जितना वजन इस्तेमाल किया जाता है वो नीचे आ जाता है। उसके बाद इस पर वो 20% लाभ भी कमा रहा है, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200। तो ये जो चीज होगी वो कितने बेच रहा होगा 1200 में। तो मैंने देखा अगला 100 रुपए का लाभ तो यही कमा रहा था, और 200 रुपए का ये और कमाने लग गया, तो ओवरऑल कितना कमा लिया 300। या फिर यहां से देख लो 900 ही चीज इन द एंड 1200 में जा रही है, तो कितने का 900 पर 300 का लाभ। 0 से 0 काटा, 3 एकम 3, 3 तिये 9, कितना आ गया 1/3। प्रतिशत के लिए या तो 100 की गुणा कर दो, या हमें पता है 1/3 कितना प्रतिशत होता है 33 सही 1/3%, और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जितने भी अभी के अभी भाई जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, ठीक है, वो एक बार जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करके और चैनल को एक बार क्या कर लें सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कोशिश करा करो कि ना, जब मैं मतलब कि जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते हो, मैं कभी नहीं कहूंगा शेयर करो टाइम वेस्ट करो। हाँ, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आपके पास टाइम है उस वक्त कर सकते हो, बट जब अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तब मत करना, क्योंकि पेपर आने वाला है। बट हाँ, फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो उस वक्त थोड़ा सा ग्रुप्स में शेयर कर लिया करो। देखिए आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% सस्ते दर खरीदे और पहले से 12 रुपए कम में बेचे तो 30% लाभ हुआ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो अगर अगले ने, मैंने मान लिया अगले ने पहले 100 रुपए खरीदी, गया 100 रुपए में ले आया, फिर उसने कहा कि जब मैंने 100 रुपए की चीज को भाई 20% लाभ पर बेच दिया, तो मैंने देखा अगर वो 100 रुपए की चीज को 20% लाभ में बेच रहा होगा तो कितने रुपए में बेचेगा 120। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का 20% 20 रुपए का लाभ, 100 का 21% 21, 13% 100 का 13 होता है। तो 100 पर 20% का लाभ तो 20 रुपए का लाभ, तो वो उस वस्तु को 120 रुपए में बेचता हुआ 20% के लाभ के लिए। अगली कंडीशन उसने क्वेश्चन में ये दे दी है कि जब वो अगली बार वस्तु को खरीदने गया तो पहले से 10% कम में खरीद के लाया। पहले 100 रुपए में खरीद रखी थी, ठीक है, अब वो 10% कम में खरीद के लाया, तो अब वो कितने रुपए में खरीद के लाया होगा 90 रुपए में। पर जो अब उसने वस्तु खरीदी है, ये 90 रुपए में जो खरीदी है, इसके ऊपर उसने 30% का लाभ कमाया। अगर वो 90 रुपए की वस्तु पर 30% का प्रॉफिट कमाएगा, 30% का लाभ, तो 90 का 30% कितना होता है 27। अगर इसमें दिक्कत हो 27 कैसे, तो निकाल के देख लो भाई। 90 का 30%
निकालना है, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 9 3 कितना आ जाएगा 27। ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 90 रुपए की चीज पर अगर 30% का लाभ है तो उसे 27 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 90 में 27 जब जोड़ा तो 27 रुपए का लाभ के लिए उसने उस वस्तु को कितने बेचा हुआ, 117। भाई 90 रुपए की चीज पर अगर 27 रुपए का लाभ चाहता है तो 117 में बेचेगा। मैंने देखा पहला तो अगला 120 में बेच रहा था पहले, अब 117 में, पहले से ज्यादा में बेच रहा है कम में, हमने साफ साफ दिख रहा है यार पहले से कम में बेच रहा है। कितने रुपए कम, 3 रुपए कम। पर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वाले बेचने वाले मूल्य में और अब वाले बेचने वाले मूल्य में अंतर कितना है, 12 रुपए का अंतर आ रहा है। तो ये अंतर जो है 3 का ना होकर, भाई अब वाला 12 रुपए कम है ना, क्वेश्चन को पढ़ के देखना, तो ये 3 रुपए कम ना होकर 12 रुपए कम होना चाहिए था। कितने होना था, 4। तो इसी प्रकार हमारा जो वास्तविक क्रय मूल्य 100 रुपए तो था, तो ये भी 100 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा वास्तविक में कितना रहा होगा, 400। यह क्या हो गया हमारा आंसर। किसी बच्चे को इसमें डाउट तो जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। और इसी तरह का अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम, देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन, मिटाया भी नहीं है, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। कोशिश करना 100%, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। आजकल ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को अभी के अभी आप सब, हर बच्चा, जितने बच्चे, कितने बच्चे देख रहे हो, 1700 के करीब है, ठीक है। तो सभी का कम से कम हर एक बच्चे का आंसर यहाँ मेरे को स्क्रीन पर दिखना चाहिए, तो जल्दी से करें। और जिन बच्चों को अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है समझने में, तो मैं समझा देता हूँ क्या करा है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा, हॉर्स, ठीक है, 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने है ये, ठीक है, उसे ने, थोड़ी थोड़ी अगर हिंदी में कहीं पे छोटी छोटी मिस्टेक होगी तो थोड़ी सी माफी कर देना, ठीक है। उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ हुआ होता। क्वेश्चन इतना टफ नहीं देगा, ये थोड़ा सा मैंने इसकी क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, जिससे कि जब आप पेपर करो तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप के कर ही लो। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैंने मान लिया भाई अगला गया, उसने 100 रुपए की खरीदी चीज, खरीद ली 100 रुपए की, पहली बारी तो उसने 100 रुपए वाली चीज पर 15% लाभ कमाकर बेचा। तो अब ये बताओ 100 रुपए पर अगर वो 15% का लाभ चाहेगा तो कितने रुपए का लाभ कमाएगा, 15 रुपए का। और 15 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु बेचनी पड़ेगी 115 रुपए में। फिर नेक्स्ट कंडीशन पर आगे कह रहा है कि अगली कंडीशन में उसने जो ये 100 रुपए वाली वस्तु है वो कितने रुपए कम में खरीदी है, पहले से 25% कम पर। तो अगर पहले 100 रुपए में खरीदता होगा तो 25% कम मतलब 25 रुपए कम कितने में खरीद ली, जब वो 75 रुपए की चीज खरीद लाया। पर इस बार 75 रुपए की चीज पर उसने कितने प्रतिशत का लाभ लिया है, उसने लिया है 32% का लाभ। अब 75 का 32% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। निकाल के देख लेते हैं जिससे आपको भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। 75 का 32% के लिए नीचे 100 आ जाएगा, या तो प्रतिशत लिख लो या प्रतिशत हटा के नीचे 100। जब 25 से 3 पर, 25 से 4 पर, 4 अट्ठे 32, 8 तिये 24। तो मैंने देखा 75 का 32% 24 रुपए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने 32% कहने का मतलब क्या है कि उसे 75 रुपए की चीज पर 24 रुपए का लाभ हुआ। अगर उसे 24 रुपए का लाभ रहा होगा तो उसने उस वस्तु को कितने बेचा होगा, 75 और 24 99 रुपए में वह वस्तु उसने बेच दी होगी। अब मैंने देखा कि इसके हिसाब से तो पहले वाले में, जो पहले 115 रुपए में बेच रहा था और अब बेच रहा 99 रुपए में, तो पहले वाले बेचने वाले मूल्य और अब वाले बेचने वाले मूल्य में कितने का अंतर है, 16 का। पर क्वेश्चन के हिसाब से पहले वाले और अब वाले बेचने वाले मूल्य में जो सेलिंग प्राइस है उसमें कितना अंतर है, 600 का। तो ये अंतर 16 का ना होकर कितना, एक बार क्वेश्चन हटा दो, कितने का होना चाहिए था, 600 का, ठीक है। बट अब दिक्कत ये बनेगी आपके सामने, क्या दिक्कत बनेगी, जब आप इसको इससे काटोगे तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह इससे नहीं कटेगा। तो आप कहो सर ये तो पूरी तरह कट ही नहीं रहा, अब क्या करें आगे। तो पॉइंटों में मत काटने लग जाना, आपको करना क्या है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ 4 लिखा होता और यहाँ पर क्या लिखा होता 16, और मैं पूछता कि 4 के साथ कितना गुणा करें 16 आ जाए, तो आप कहते हैं इस 4 के साथ 4 की गुणा
कर दो। ये 4 पता क्या चला आपको? आपको इसलिए पता लगा क्योंकि इसके साथ कितनी गुणा करनी है, उसके लिए 16 को इस 4 से भाग देकर देख लो, तो यहां से पता लगता है कितनी गुणा करनी है। तो इसी प्रकार इस 16 के साथ कितनी गुणा करें दोबारा 600 आ जाए, तो इस 16 के साथ किसकी गुणा कर देंगे? 600/16 की। या फिर आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि 16 के साथ अगर हम 600/16 गुणा करते हैं तो 600 आएगा नहीं आएगा? तो भाई एक ऐसी संख्या ही तो गुणा करनी है जिससे गुणा करते ही 600 आ जाए। तो मुझे पता लगा कि ये जो संख्या जो अंतर है 16 ना होकर 600 होना चाहिए था, इससे 600/16 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार भाई जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो भी 100 ना होकर उससे 600/16 गुना ज्यादा होगा। कैलकुलेशन कर लिया हमने, जब हमने करा तो 4 चौक 16 और ये 4 से 25 पर चले आएगा और 4 से चले आएगा हमारा 150 पर, 15 पंजे 55 75 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 3750 हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चों को डाउट इसके अंदर जल्दी से बताएं। हाँ भाई 75 का 32% मतलब 24 आ गया, और उसको भाई 75 पर 32% का लाभ वैसे रुपए में 24 रुपए का हो रहा है, तो 75 रुपए पर अगर 24 रुपए का लाभ चाहिए तो हमें 99 तो बेचनी पड़ेगी, इसलिए जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों, गजब, बेहतरीन, प्रणाम भाई प्रणाम। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। जब तक मैं इंक डालता हूं जल्दी से करिए क्वेश्चन को। हाँ भाई जल्दी से करें इस क्वेश्चन को, और कोशिश करो सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है हमारा, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस बार कह रहा है, वही बात कह रहा है क्वेश्चन इस बार भी, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, बेच दी भाई अगले ने 10% पर, हमने लिख दिया। और एक सेकंड रुकिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो मैंने लिख लिया एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचेगा। तो आप खुद बताओ, और वो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए बेचेगा? आपको पता है भाई 100 रुपए पर 10% का लाभ मतलब 10 रुपए का लाभ। अब उसे 10 रुपए का लाभ चाहिए तो कितने रुपए बेचेगा? 110 रुपए में बेच दी। अगली लाइन में क्या करा है, यदि वह उसे 4% सस्ते दर पर खरीदे, मतलब पहले से 4% कम मूल्य पर खरीद रहा है। पहले 100 में खरीद रहा था, अब 4% कम, मतलब 4 रुपए कम 96 रुपए में खरीद रहा होगा। तो कह रहा है कि इस 96 रुपए वाली वस्तु पे ना उसे कितने का लाभ हो रहा है? 18 सही 3/4% का। अब 18 सही 3/4% होता कितना है? 3/16। ये मैंने आपको नहीं लिखवा रखा कि 18 सही 3/4% 3/16 होता है। अब नहीं लिखवाया तो क्या क्वेश्चन थोड़ी छोड़ के आएंगे? तो हम इसको सोल्व करके उसी वक्त पेपर में देख लेंगे कि 18 सही 3/4% फ्रैक्शन में कितना होता है। कैसे करेंगे? 18 चौक 72 और 3 75। पहले तो इसको सोल्व कर लो, 75/4% लिख सकता हूं भाई। जिस तरह से अगर 2 सही 1/2 लिखाओ तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिख देंगे इसे। तो इसी तरीके से 18 सही 3/4% को जब हम सोल्व करेंगे तो 18 चौक 72, 72 और 3 75/4%। ठीक है भाई। अब इसके बाद जब मैंने आगे से सोल्व करा तो प्रतिशत जब हटा दो तो नीचे 100 आ जाएगा, या तो लगे रहने दो, तो हटा दिया मैंने प्रतिशत, नीचे कितना आ गया? 100। अब उसके बाद जब इसे मैं आगे सोल्व करूंगा तो कितना है? 25 × 75 और 25 चौके 100। तो मैंने देखा 18 से 3/4% कितना हो गया? 3/4 चौक 16। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो इसीलिए उसने कहा कि 96 रुपए पर इतने प्रतिशत का लाभ, तो मतलब जो 96 रुपए है उसका 3/16 हिस्सा
उसे लाभ क्या मिल रहा है, तो निकाल के देखते हैं 3/16 कितना आएगा, 96 का। तो मैंने 96 का 3/16 निकाला, तो 16 से कितने पे जाएगा, 16 छिक 96, 6 18। तो यहां से मुझे पता लगा अगले को 18 रुपए का लाभ हो रहा है 96 रुपए की वस्तु पर। अगर उसे 96 रुपए की वस्तु पे 18 रुपए का लाभ, तो उसने वस्तु कितने बेची होगी, 96 + 18 114 रुपए की वस्तु बेची होगी। पहले से कम में ज्यादा में, पहले से ज्यादा, कितने ज्यादा में, 4। पर क्वेश्चन कह रहा है पहले से 4 रुपए ज्यादा में नहीं बेच रहा, कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 10 रुपए ज्यादा। या तो डायरेक्ट इससे कितने गुना आता है, 2.5 गुना। पर अगर नहीं कैलकुलेशन बैटरी तो इससे कितने गुना आता है, 10/4। यहाँ काटो ही मत, टाइम वेस्ट मत करो। हमें पता है अगर हमारे ऑप्शन के अंदर पॉइंट में आंसर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ नहीं तो आगे जाके कट ही जाएगा। तो इसी तरह से हमारा वास्तविक क्रय मूल्य भी 100 ना होकर उससे 10/4 गुना ज्यादा, कितना होगा, 4 से 25 पर 250। दिख रहा है यहाँ तक। तो हमारा वास्तविक क्रय मूल्य 250 रुपए होगा। किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब। इसमें दो हर बार इतनी टफ वाली कैलकुलेशन नहीं देगा वो, मैंने सीधा क्वेश्चन ही वो करा दिया आपको जहां पे आप जाके आपको डाउट बनेगा ही बनेगा। ये तरीका आपको आता भी होगा तब भी ये कैलकुलेशन देख के आप डर जाओगे, जबकि ऐसा है क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, इसीलिए डरना तो है नहीं। पहली बात तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, हमें नहीं आता वो तभी तक टफ है। एक बार आपसे सोल्व हो गया तो अगली बार वो आपको ऐसा लगेगा यार बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, कोई अगर आपसे पूछेगा तो। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आसान है, जब तक हमें नहीं आता वो तब तक ही मुश्किल लगता है। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, लगा दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने, जल्दी से करें। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि एक व्यक्ति को 1 रुपए के 12 संतरे बेचता है, एक व्यक्ति 1 रुपए 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगी, 20% का लाभ हो। इस तरह के क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे पूछे जाते हैं और बुक्स वगैरह में भी देखे होंगे। तो इन क्वेश्चन के अंदर हमेशा हमें क्या करना होता है, बस छोटी सी बात ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को, एक सेकंड रुकिए बस। ठीक है, तो देखते हैं हमें करना क्या है। हर बार हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे एक तरफ। क्वांटिटी किसकी, जितने वो संतरे वंतरे बेच रहा है, संतरे केले बेले जो बेचेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर, और कितने रुपए में बेच रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने देखा कि पहले उसने 12 संतरे बेचे, कितने रुपए में, 1 रुपए में। अब इन क्वेश्चंस के अंदर वो हमेशा क्या देगा, पहली बार बेचने के बाद या तो अगले को लाभ होगा या फिर हानि। दो ही चीजें हो सकती हैं भाई, अगर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं या तो हमें लाभ हो सकता है या फिर हानि, इसके अलावा कोई तीसरी चीज हो नहीं सकती। हाँ ये हो सकता है कि फिर या तो कोई बचत ही ना हो, बट या तो लाभ होगा अगले को या फिर हानि। तो पहली लाइन में उसने लिख रखा है कि उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, 12 संतरे 1 रुपए में बेचने से उसे हुई 20% की हानि। जितना प्रतिशत हिस्सा उसे हानि हो रही है, तो पहली बार में जो भी संख्या आएगी वो कहाँ जाएगी, नीचे। 20% की हानि तो नीचे क्या आ जाएगा, 80। हर बार ऐसे ही करना है। इस वाले क्वेश्चन में जब वो 12 संतरे 1 रुपए के बेच रहा है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो पहली बार या तो हानि होगी या लाभ। अगर लाभ होता तो नीचे 20% जुड़कर 120 आ जाता, हानि है तो 100 में से 20% घट के नीचे 80 आ गया। फिर उसके बाद वो दोबारा या तो लाभ लेगा या हानि। तो आगे हमने देखा तो वो कह रहा है कि वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगी, 20% लाभ हो। तो 20% लाभ, तो जो दोबारा जो हो रहा है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 120 आ गया ऊपर। तो ये जो अब मूल्य बन गया है वो क्या बन गया है, जब मैं 12 वस्तुओं को इतने रुपए में बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ होगा। जो घटता काट दो, 0 से 0 कट गया, इस 12 से ये वाला 12 कट गया, ये 8 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो मैंने देखा अब अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 1 के रुपए के नीचे तो रुपए आ गया और क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी। तो इस वक्त जब मुझे 20% का लाभ चाहिए, उस वक्त मैं 1 रुपए में कितने बेच रहा हूँ, 8। और यह मेरा क्या हो गया कि मुझे कितने बेचने, 1 रुपए में 8। तो ये मेरा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, 18 नहीं आएगा, 8 आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, गलती नहीं करनी है छोटी छोटी। 1 रुपए में 8 बेचेगा, ठीक है। ध्यान से दोबारा से मैं समझा देता हूँ। देखो
वो 2 लाइनें लिखेगा हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में। पहली लाइन में लिखेगा या तो लाभ हो रहा है हानि, जो भी होगा। जैसे कह देगा कि 12 चीजें 1 रुपए में बेची, अब बेचने के बाद या तो अगले को लाभ होगा या हानि, तो पहली लाइन में यहाँ लिखा हुआ 20% की हानि, तो जो भी होगा पहली वाली लाइन में जो भी होगा नीचे आएगा। तो 20% की हानि तो कितना आ जाएगा नीचे 80, 100 में से 20% गया 80 आ गया। और ऊपर क्या आएगा जो अगली वाली लाइन में लिखेगा, चाहे वो लाभ हो या हानि, तो अगली वाली लाइन 20% का लाभ तो ऊपर 120 आ गया। हर बार ऐसे करते रहना, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, हर बार आपका आंसर आ जाएगा। देख लेंगे अभी इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे लेवल के। इस तरह करोगे तो क्वेश्चन विद इन सेकंड में हो जाएंगे। तो ये पूछना चाहता है कि 1 रुपए में कितनी बेचे। तो इस वक्त जो ये 12 जो संतरे हैं, इनका ये जो मूल्य है वो क्या है, जब 20% का लाभ हो रहा है। तो 0 से 0 काटा, तो 12 से 12 काट दिया। यहाँ पे क्या रह गया था नीचे 8 ही तो बचा है, तो ये 8 उठकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 यहाँ आ गया और यहाँ कितना बचा 1, तो रुपए के नीचे रुपए रह गए और क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी। तो मुझे पता लगा कि 1 रुपए की 8 संतरे बेच रहा है, कब, जब उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% के लाभ के लिए 1 रुपए में 8 बेचने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अगर पहले मतलब दो, मैं क्या कह रहा हूं, पहले प्रॉफिट हो चाहे पहले लॉस हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। अगर पहले प्रॉफिट होता तो नीचे 120 आया था, पहले लॉस हो रहा है तो नीचे 80 आ गया, आएगा नीचे ही। ठीक है, जैसा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जल्दी से करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस बार कह रहा है कि 1 रुपए की 32 टॉफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 40% नुकसान होता है। ठीक है, और जो पहली वाली लाइन में जिस तरह ये कह रहा है 1 रुपए की 32 टॉफियां, पहले तो ये लो कि रुपए के नीचे रुपए 1 रुपए की कितनी टॉफी बेच रहा है 32, तो 32 टॉफी 1 रुपए पूछी। अगले को लाभ हो रहा है हानि, आप साफ कहो सर जी इसे तो क्या हो रही है हानि, कितने प्रतिशत की 40। तो पहली वाली लाइन में अगर लाभ होता 40% का तो नीचे आया था 140, पर नीचे क्या हो रही है हानि, तो और 40% की हानि है तो नीचे आ जाएगा 60। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी हो नीचे आएगा पहली वाली लाइन में। फिर दूसरी वाली लाइन के लिए क्या करा है कि वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगी उसे, बहुत बढ़िया भाई, सही बच्चों आंसर भी आ चुका है, 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ मतलब अब ऊपर आ जाएगा भाई अगली लाइन का 120। ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, पहले वाला नीचे, दूसरे वाला लाभ हानि जो भी हो ऊपर, उसके बाद काटे पेटी कर दो। तो हमने जब 0 से 0 काट लिया, 6 दूनी 12, 2 से कितने में जाएगा ये 16 पर। तो यहाँ पे देखो रुपए के नीचे कितना रहेगा 1, और अब क्वांटिटी के नीचे कितना रहेगा 16। तो इसका मतलब अगर उसे 20% का लाभ चाहिए तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा 16 टॉफियां, और यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। और एक बार जितने भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, एक बार सभी अपने ग्रुप्स में जितने भी आपके पास ग्रुप हैं एक बार शेयर कर दें, क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चे क्या है कम आते हैं ना, तो उनका भी लॉस है, और थोड़ा सा है ना कि यार मैं भी चाहता हूँ थोड़े से और ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें, तो आप एक बार शेयर कर दें। और दूसरी बात, जो भी हमारे नए विद्यार्थी, जो हमारे नए भाई हैं, जो नए भाई बंधु जो भी हैं, जो हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, वो एक बार प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे तक उनको फायदा मिलता रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया। वैसे मैक्सिमम सभी बच्चों ने पहले सॉल्व कर ही दिया था और आपने भी कर दिया, बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो मैंने क्या कहा था, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी और रुपए के नीचे रुपए। तो इस बार 40 रुपए के कितने बेच रहा है 45, तो लिख लिया। कह रहा है कि 45 बेच रहा है 40 रुपए में, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि होगी 20% की। तो जितने की हानि हो रही है तो 20% के नीचे 80 आ गया। तो अरे 20% के लाभ के लिए, तो 20% के लाभ के लिए ऊपर आ जाए 120 कि 20% लाभ के लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि 20% के लाभ के लिए पहले हम देखते हैं कि 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा। सबसे पहले अगर 1 रुपया पूछा होता, यहाँ 24 रुपए में पूछ लिया ना, तो दिक्कत बन गई। अगर उसने 1 रुपए में पूछा होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट
40 से इसे 2 पर काटते, 2 से इसे कितने पर काटते 60 पर, ये 60 नीचे आ जाता, तो 45/60 वस्तुएं बेच रहा होता वो 1 रुपए में, अगर उसे 20% का लाभ चाहिए होता। पर क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि वो 24 रुपए में कितनी बेचेगा, तो 24 रुपए बनाने के लिए यहाँ 24 की गुणा और यहाँ भी हम 24 की गुणा कर देंगे। अब कैलकुलेशन करनी है, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 4 से 24, तो कितना गया 6 तिये 18, तो मुझे पता लगा 24 रुपए में, रुपए के नीचे रुपए चल रहे हैं, 24 रुपए में कितनी बेचेगा, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी 18, तो 24 रुपए में 18 नींबू बेचेगा, अगर उसे 20% का लाभ चाहिए तो 18 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ गया है। ऑरेंज नहीं है भाई, ये नींबू है, लेमन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चौदहवां क्वेश्चन जल्दी से बताएं। देखिए एक बात और, अगर वो क्या कह रहा है आपसे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा होता हमने रुपीज और यहाँ पे क्वांटिटी। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बता देनी चाहिए थी, अगर पहली लाइन में कुछ लाभ या हानि हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे कहाँ लिख रहे थे, जैसे मैं करता 12 चीजें मैं क्वेश्चन पर आ ही जाते हैं। चलो ये चीज मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए थी, बट अब बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 संतरे 1 रुपए में बेचता है, तो मैंने लिख दिया 12 संतरे 1 रुपए में बेच रहा है, तो अगले को 20% का नुकसान, तो पहली वाली लाइन में जो भी हानि या लाभ होता है वो नीचे लिख देते हैं, 20% का नुकसान तो नीचे आ गया 80। अब दूसरी वाली लाइन में तो कुछ दे ही नहीं रखा लाभ या हानि, तो अगर कुछ भी नहीं है तो ऊपर वाले में से ना तो कुछ घटेगा ना जुड़ेगा, तो ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा 100। और जब अगली वाली लाइन में कुछ भी नहीं दे रखा होता, लाभ या हानि कुछ भी नहीं, तो जब जैसे हम ऊपर 100 लिखेंगे तो इस वक्त ये इन वस्तुओं का क्या बन जाएगा, खरीदने वाला मूल्य है। अगर अगली लाइन में कुछ भी लाभ या हानि प्रतिशत नहीं दे रखा, तो जैसे हम ऊपर 100 लिखेंगे उस वक्त ये इन वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य बन जाएगा। तो उसने यही तो पूछा है कि 12 वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य ज्ञात करें, तो काटा पीटी कर दो, 2 से 5 पर, 2 से 4 पर, कितना आ गया 12 वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य कितना आ गया 5/4, ये आंसर आ गया। काटना है तो काट दो, 4 से इस पे कितना है, 4 से 1 पर, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1.25 रुपीज। ठीक है, ये इसका 12 चीजें उसने इतने रुपए में खरीदी होंगी, ये आंसर आ गया। किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 आंसर नहीं आएगा, आप गलत जा रहे हो। उसने ये नहीं पूछा इस बार, वो कह रहा 12 संतरे कितने रुपए में खरीदे हैं। तो मैंने पहली वाली क्वेश्चन में चीज आपको क्लियर कर देनी चाहिए थी कि पहली वाली लाइन में हानि या लाभ जो भी हो नीचे लिख देते हैं। अगर दूसरी वाली लाइन में दे ही नहीं रखा उसे हानि या लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट ऊपर, अब भाई 100 में से कुछ घटाने के लिए प्लस करने के लिए है ही नहीं, तो इस 100 तो क्या था हमारा खरीदने वाला मूल्य, इस पर लाभ होता तो जोड़ देते, हानि होती तो घटाए थे, तो अब कहीं ना कहीं खरीदने वाले मूल्य की बात हो गई है। तो ये इन वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य है, काटा पीटी करी तो 1.25 आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, जगह छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखकर आंसर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, दो इस वाली पूरी की पूरी गेम से लगेगा इस तरह का है, पर इस पूरी गेम से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। कैसे आसान है, जैसे मैं कहूं मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, समझना इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं कहूं कि मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो आप क्या कहोगे, 100 रुपए चीज 20% लाभ पर बेचे तो मैं कितने बेचूंगा, तो 120/100 कर देते हैं ना। जैसे मुझे भाई 100 रुपए चीज है और उसको 20% लाभ पर बेचा, तो मतलब 120/100 जो करता है काट तो मैंने कितनी बेच दी 120 में। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट खरीदने वाला मूल्य दे दिया है। पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें बेचने वाला मूल्य दिया था, तो ट्रिक लगा रहे थे। यहाँ तो ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए के 25 की दर से खरीदता है। यहाँ तो खरीदने वाला मूल्य दे दिया कि भाई रुपए यहाँ लगा दिया हमने और क्वांटिटी यहाँ, कि 25 चीजें वो 1 रुपए में खरीद रहा है। अगर मैं पूछूं कि एक चीज कितने रुपए में खरीदेगा, तो 1/25, तो मैंने अगर उससे पूछ लिया अगले से कि
कि तू एक चीज कितने रुपए में लाया, तो कहा 1/25 रुपए। अगर इतने रुपए में खरीदी है और उसे लाभ चाहिए 25% का, तो हम क्या कह देंगे कि खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाले मूल्य पर पहुंचने के लिए सीधा 125/100 भाई 25% का लाभ है, तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों, ये खरीदने वाला मूल्य है, पिछले क्वेश्चन में बेचने वाला था। 25 से 5 पर और 5 से 20 पर, ये 20 यहाँ आ जाएगा दोबारा से, तो ये आ गया हमारा कि भाई 1 रुपए में उसे कितनी बेचनी होंगी, 1 रुपए में 20, ये आंसर आ गया। अगर 25 चीजें खरीद रहा है 1 रुपए में, तो फायदे के लिए 1 रुपए में 20 बेचनी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। बारिश हो रही है, यहाँ पे तो यार हो नहीं रही बारिश, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश तो होनी चाहिए, जब हम सुबह सुबह जग गए डेली तो बारिश तो होगी, हम इतनी अच्छी मैथ पढ़ रहे हैं, पर ये तो बिन मौसम होगी बरसात। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया सर आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है बच्चों। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझ के करना, ध्यान से करना। अक्सर ये क्वेश्चन अगर आता है तो, वैसे तो ये बहुत ऐसा होता है जब वो थोड़ा सा लेवल अप करता है ना पेपर का, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा समझने का फर्क है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप कर लोगे, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत बननी है। तो ध्यान से पढ़कर तब सोल्व करना और जल्दी से आंसर दें। क्या आंसर आएगा, हाँ भाई जयपुर में भी हो रही है, ग्रेटर नोएडा में भी हो रही है, तो इसका मतलब दिल्ली तक भी पहुंची जाएगी। नहीं, दिल्ली में थोड़े से ऐसा है ना, दिक्कत बनी रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा वातावरण इतना गंदा है कि सब कुछ सिस्टम हिला पड़ा है, धूप कब आनी है, सर्दी का माहौल नहीं है, सर्दियों में इतना तगड़ा, तो यहाँ का थोड़ा क्लाइमेट अलग हो गया थोड़ा सा। जल्दी से बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है वो, हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है, दोनों वस्तुओं मिला के 1710 में बेच दी, और ध्यान से समझोगे तभी से समझ पाओगे एक ही बारी में, और दूसरी बारी नहीं समझाऊंगा, एक ही बारी में ध्यान से समझना। कह रहा है पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि, पहली पर उसे 10% की हानि हुई और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। तो हम लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया भाई आर्टिकल फर्स्ट, पहली पर उसे क्या हो रहा है 10% की हानि, ये दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा, एक बार देखना यार आकाश, छोटा तो लग रहा, ठीक है, इसको थोड़ा, चलो इतना ही ठीक है। कह रहा है पहली वस्तु पर 10% की हानि, तो 10% कितना होता है 1/10, तो मैं कह सकता हूं, थोड़ा से नीचे लिख लेता हूं, आर्टिकल फर्स्ट, कि अगर पहली वस्तु 10 रुपए की उसने अगले ने खरीदी होती, अगर पहली वस्तु का सीपी 10 रुपए रहा होता, तो वो उसे 10% की हानि, मतलब 1 रुपए कम कितने बेच देता, 9 रुपए में, तो पहली वाली वस्तु को वो 9 रुपए में बेच देता। इसको यहां से मिटा देता हूं, तो पहली वस्तु को कितने बेच देता, 9 रुपए में। यहां तक दिख रहा है, इतनी सी बात आपको समझ आ गई। 10% कितना होता है 1/10। अगली लाइन पर गए, कह रहा है जो दूसरी वस्तु है उसे उसने 25% के लाभ पर बेच दिया। हमने लिख लिया यहाँ पे आर्टिकल सेकंड, दूसरी वस्तु को उसने 25% लाभ। तो सबसे पहले ये बताइए 25% होता कितना है, तो 25% आप कहोगे सर 1/4। तो यहां से मुझे पता लगा अगर दूसरी वस्तु 4 रुपए की खरीदी गई होती तो उसे 1 रुपए का लाभ लेकर कितने बेच सकता था मैं, 5 रुपए में बेच देता। यहां तक तो उस क्वेश्चन ने अपनी बात कही है जो हमने यहाँ पर लिख दी। अभी तक हमने इसके अंदर कुछ नहीं करा, अभी तक जो क्वेश्चन ने कहा वो यहाँ पे लिख दिया, जिससे आपको क्वेश्चन समझ आ जाए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पर क्वेश्चन ने आखिरी लाइन में एक बात और कह रखी है, क्या कह रखी है क्वेश्चन ने आखिरी लाइन में, एक बात कि पहली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य और दूसरी वाली वस्तु का बेचने वाला मूल्य, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो मैंने बराबर कर देता हूं। बराबर कैसे करेंगे, मुझे पता है कि भाई पहली का 10 और दूसरी का ये बेचने वाला ये कितना है 5, आपस में बराबर है। कैसे कर सकते हो, इन दोनों को या तो 10 बना दो या फिर इन दोनों को आप 5 बना सकते हो। तो ज्यादा बेटर क्या रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा इन दोनों को 10 बना दो। क्यों, 10 बनाने के लिए सिर्फ इसके साथ कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 2 की, और यहाँ पर भी कितनी गुणा करनी पड़ेगी फिर 2 की। इस वाले में क्यों गुणा करी है, क्योंकि अगर इनका अनुपात 4:5 है तो अगर 2 ही गुणा करो तो 10 हो जाए, 4:10। ऐसा नहीं हो सकता ना, इनके अनुपात में अंतर नहीं आना चाहिए, तो 2 की गुणा यहाँ तो 2 की गुणा यहाँ।
तो मैंने देखा कि ये वस्तु हो गई 10 रुपए की और ये वाली वस्तु हो गई 8 रुपए की। तो अब ये जो नया वाला मूल्य आया, यहाँ से हम आंसर देने वाले हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, पहली वाली वस्तु पर अगले को लाभ हो रहा है कि हानि? आप कहोगे सर पहली वाली वस्तु पर 1 रुपए की हानि हो रही थी, और दूसरी वाली वस्तु पर, इसको मिटा दो थोड़ा सा या थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ सी बन जाएगी। 4 2 और 5 2, यही तो था। 10 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और इस 8 को। पहली पर 1 रुपए की हानि, दूसरी पर 2 रुपए का लाभ। तो कहीं ना कहीं इन द एंड मुझे पता लगा कि एक जगह तो 1 रुपए का घाटा खा चुका हूं, एक जगह 2 रुपए का लाभ। तो इन द एंड मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट कब हो रहा है? जब मैं दोनों वस्तुओं को 9 और 10 19 रुपए में बेच देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को 19 रुपए में नहीं बेच रहा है। एक बार क्वेश्चन हटा दो, दोनों वस्तुओं को 1710 रुपए में बेच रहा है। क्वेश्चन हटा दो एक बार, दोनों वस्तुओं को कितने में बेच रहा है? 1710 रुपए में। इससे कितने गुना था? 90 गुना। तो इसी प्रकार जो ओवरऑल उसे लाभ होगा वो भी 1 का न होकर इससे 90 गुना ज्यादा कितने रुपए का होगा? 90 रुपए का लाभ। ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से समझ लीजिए, कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा है पहली पर 10% की हानि, तो 10 रुपए चीज खरीदी होगी, 1 रुपए की हानि 9 में बेच दी। दूसरी को उसने 4 से खरीद कर 5 में बेची, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है। कह रहा है पहली वाली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य। और वैसे आप ऐसा करा करिए, अभी अगर आपको समझ नहीं आया हो ना थोड़ा बहुत भी, तो कोशिश करा करो इस चीज को एक बार जब वीडियो खत्म हो जाए तो दोबारा समझा करो, ठीक है। या फिर अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही, अगर नहीं समझ आया तो उसमें आप समझना ढंग से, नहीं आएगा तो फिर समझाऊंगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से करें नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। कोशिश पूरी है कि आज प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे। अगर आपका साथ रहा तो जल्दी जल्दी से बस आप समझते रहें। तो मेरी तो पूरी कोशिश है, जिस तरह से कि अभी हम 1 घंटे के अंदर 17वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी 20 के करीब क्वेश्चन और बचे हैं। तो अगले घंटे में 20 क्वेश्चन और खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा। ये थोड़े से बीच में इसमें भी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आ चुके हैं ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक है, तो इसको एक बार सोल्व करें फिर आंसर देना, और ध्यान से आंसर देना इसका। अक्सर मैंने जब भी ये क्वेश्चन कराया, इसके बाद जब भी इस वाले क्वेश्चन को जो अभी मैंने दिया है आपको, जब भी इस क्वेश्चन को मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ जो ऑफलाइन क्लासेस में, जो अभी तक रिजल्ट देखा है मैंने, तो वो अक्सर क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। और गलत क्यों करते हैं वो आपको पता लग जाए कि गलती आप कहाँ करोगे। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर इसे सॉल्व करो। तो देखिए क्वेश्चन पर आए थे, किस किस बच्चे का आंसर आ गया? जल्दी से आंसर दें। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 7500 रुपए में 2, वहां पे तो लिखा हुआ है तो उसे 2 कर लेना, 7500 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। यदि वह पहली को 20% के लाभ पर, अगर 20% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब 1/5। तो मैं कह सकता हूं कि अगर पहली वस्तु 5 रुपए में खरीदी गई होगी तो 20% के लाभ पर पहली वस्तु कितने बेच देंगे? 6 रुपए पे। अब आते हैं दूसरी वस्तु पर। जब दूसरी वस्तु की बात की गई तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी वस्तु को 50% की हानि पर बेच दिया है। अच्छा आप बताइए 50% कितना होता है? तो आप कहोगे यहां तक दिख रहा है, तो 50% होता है 1/2। इसका मतलब अगर 2 रुपए की चीज खरीदी गई होगी तो 1 रुपए की हानि लेकर कितने बेच दी गई होगी? 1 रुपए में। इस वाली बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन ने कहा वो हमने यहाँ पे छाप दिया। अब हम आगे बढ़े, हमने कोई नई चीज नहीं कर दी। जो क्वेश्चन कह रहा है बस साफ साफ हो तो नहीं करा है, पर क्वेश्चन ने एक बात और कह रखी है कि पहली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी, तो ये क्या था? खरीदने वाला, और दूसरी वस्तु का बेचने वाला आपस में बराबर है। तो बराबर कैसे कर सकते हैं? तो मुझे पता है या तो मैं इस 1 को 5 बना लेता हूँ या फिर 5 को 1। तो 5 को 1 बनाऊंगा तो खामा में टेंशन ली जाएगी, भाई 5 से भाग दूंगा, ऐसे ही 5 से। तो मैंने क्या करा, इस 1 को 5 बना लिया, 5 की गुणा करके, यहाँ 5 की, तो इस 2 के साथ में यहाँ पे भी 5 की। तो मैंने देखा कि ये आ गया हमारा 5 और ये 5 दूनी 10। अब कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है, पहली वाली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य और दूसरी वाली का बेचने वाला बराबर है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा।
ये जो क्वेश्चन ने कहा था उतना हमने कर दिया, अब हमें अपने आप करना पड़ेगा। मैंने देखा पहली वाली वस्तु पर 1 रुपए का लाभ, दूसरी वाली वस्तु पर 5 रुपए की हानि, तो ओवरऑल मेरी जेब से 4 रुपए गायब हो चुके हैं, 4 रुपए की हानि हुई है। अब बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे कर रहे होंगे बहुत से, ऐसा नहीं है सभी बच्चे कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं 6 और 5 11 की ओवरऑल बेची गई है दोनों वस्तुएं, फिर कंपेयर कर रहे होंगे किससे, 7500 से। पर आपने एक बात ध्यान नहीं दी कि वो दोनों वस्तुओं को इस बार बेच नहीं रहा, मतलब बेचने वाला मूल्य ना देकर उसने क्वेश्चन में दे रखा है इस बार दोनों वस्तुओं को खरीदने वाला मूल्य कितना, 7500 रुपए। और अगर यहां देखा जाए तो इन दोनों वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य कितना है, 5 और 10 15, तो कह रहा है ओवरऑल दोनों वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य 15 रुपए ना होकर 7500 रुपए है, जो कि इससे कितने गुना ज्यादा है, जो कि इससे 500 गुना ज्यादा है। तो वो पूछेगा उसे कितने रुपए की लाभ या हानि होगी, तो उसे 4 रुपए की हानि ना होकर उससे 500, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, 500 गुना ज्यादा 2000 रुपए की हानि होगी। ठीक है, उसे 4 रुपए की हानि ना होकर 500 गुना ज्यादा 2000 रुपए की हानि होगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, मैं हट गया हूं यहाँ से। ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस वाली बात में किसी को डाउट तो जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का अच्छा आंसर आ रहा है। ठीक है, और ऐसे दो यार, कम से कम 2000 से ऊपर ही बच्चों को पहुंचाया करो, कोशिश करा करो। अगर लेवल टफ हो रहा है, थोड़ा सा टफ कुछ नहीं है, थोड़ी देर रुका करो, चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं अच्छे बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप सभी जुड़ते रहते हो, थोड़ा सा भी लेवल टफ होता है। वैसे तो जो बच्चे जुड़े हैं वो बहुत बेहतरीन है, जो बच्चे अगर किसी दिक्कत की वजह से छोड़ के आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर क्वेश्चंस के लेवल की वजह से छोड़ के आ रहे हैं तो ये आपकी गलत बात है कि लेवल तो कुछ है ही नहीं। आज नहीं आएगा तो एक बार पढ़ोगे तो अगली बार इसका आंसर तो दे पाओगे, तो और बच्चों से आपको अलग भी तो बनना है। ठीक है, तो इसीलिए टिके रहा करो, कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है मैंने। इस क्वेश्चन को एक बार अगर किसी को डाउट है तो आप ऐसा करना, रिपीट, हाँ भाई देखिए जल्दी से सुन लो इस क्वेश्चन को दोबारा से, फिर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, एक बार दोबारा से समझाता हूँ, जल्दी देख लेना। क्या था क्वेश्चन, कह रहा है एक को 20% के लाभ 20% 1/5, इसके अलावा 5 रुपए चीज थी 6 रुपए में बेच दी गई। फिर हम आगे आए तो आगे मैंने देखा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी वस्तु को बेच रहा है वो 50% हानि पर, इसका मतलब 2 रुपए चीज थी तो 1 रुपए में बेच दिया। तो क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है कि पहली वाली वस्तु का खरीदने वाला मूल्य और दूसरी वाली वस्तु का बेचने वाला मूल्य बराबर है। तो बराबर बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 की गुणा कर दी थी और यहाँ भी 5 की, तो ये तो मेरा 10 आ गया था और ये मेरा 5 कम 5। तो मैंने देखा पहली वाली वस्तु को अगर मैं तुम 5 रुपए की खरीद के 6 में बेचोगे तो 1 रुपए का लाभ तो मिलेगा, पर वही दूसरी वस्तु को 10 की खरीद के 5 में बेचोगे तो आपकी जेब से 5 रुपए गायब हुए कि नहीं हुए। तो इन द एंड तो आपकी जेब में 4 रुपए का लॉस दिखा, एक जगह 1 रुपया फायदा कमाया पर एक जगह 5 रुपए का घाटा। फिर आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि दोनों वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य, टोटल जो खरीदने वाला मूल्य 10 और 5 कितना है 15, पर क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल खरीदने वाला मूल्य 15 नहीं कितना है 7500, कितना होना था 500। इसी प्रकार उसे जो टोटल हानि है वो 4 रुपए की ना होकर 500 गुना ज्यादा कितने की हो रही होगी 2000 रुपए की। यही तो क्वेश्चन का आंसर है बस। और कोशिश करा करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, कोशिश करा करिए अगर चीजें अगर आपको बार बार जैसे समझ नहीं आती तो कोशिश करा करो, पहले तो पहली बार ही समझा करो, नहीं तो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार और रिपीट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट है, कोशिश करो कहीं से नेट का कोई ऐसा पैक लो यार, मुझे इतना पता नहीं है नेट के बारे में नॉलेज, बट अगर मिलता हो तो 4 5 6 7 दोस्त मिलकर एक वाईफाई लगवा लो, 401 रुपए उसके जाते हैं। तो और 6 7 जने अगर हो सकते हो, अगर नहीं हो रहे तो मत खर्च करना खामा में फालतू पैसे, क्योंकि यार पैसा तो आजकल पेरेंट्स इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि यार हर बार पता नहीं क्यों नेट लगा रखा है। अगर हाँ होता है कि हाँ आप 10 एक ग्रुप है बच्चों का तो एक वाईफाई लगवा लो, जितना मर्जी, फिर पूरे दिन कितनी वीडियो देखो, उससे क्या है कि आपकी पक्का मैथ ऐसी हो जाएगी। अभी आप कहीं ना कहीं कुछ बच्चे तो इस चक्कर में थोड़ा सा पीछे रहते होंगे यार कि यार नेट नहीं है, खत्म हो जाए अभी तो और भी क्लास देखने, तो कोशिश करो अगर हो सकता है 5 6 बच्चे करके ले सकते हो। जिद नहीं कर रहा मैं कि आपको सर तो आप तो फालतू पैसे खर्च करा कर सकते हो तो वाईफाई लगवाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, 1 2 महीने में बहुत सारी चीजें सीख जाओगे।
फिर एक बारी में टेंशन खत्म। अब आप मैथ सीख ही जाओगे तो फिर मैक्सिमम एक पोर्शन तो आपका खत्म ही हो जाएगा। किसी भी पेपर में मैथ का तो वही चैप्टर रहते हैं, अलग तो बन नहीं सकते। और प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ लेकर। मैंने इसमें वैल्यू भी आसान रखी है जिससे आप सोल्व कर सको। 20% कितना होता है, 1/5। कह रहा है ए बी को 20% लाभ लेकर बी सी को 25%। 25% कितना होता है, 1/4। तो ए ने अगर कोई 5 रुपए चीज खरीदी होगी तो 6 में बेच दी, और बी ने अगर 4 की खरीदी होगी तो 5 में बेच दी। जो कटता है काट दो। तो 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो मैंने देखी अगर कोई चीज 10 रुपए की रही होगी तो वो मैंने, ये किसका मूल्य आता है, जितना सबसे पहले कोई चीज रही होगी। और ये कौन सा मूल्य होता है, जितनी अब वो इन द एंड होगी है। ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब अगर ए ने, सबसे पहले तो ए ने खरीदी है ना, तो अगर ए ने 10 रुपए में खरीदी गई होगी तो सबसे एंड में किसने खरीदी है, सी ने। तो सी ने 15 रुपए दिए होंगे, पर क्वेश्चन कह रहा है 15 रुपए नहीं दिए, कितने रुपए दिए हैं, 225, जो कि इस 15 से कितना गुना आता है, 15। तो इसी प्रकार ए ने भी 10 रुपए ना देकर इससे 15 गुना ज्यादा कितने रुपए दिए होंगे, 150 रुपए। और यह इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई देखिए, टाइम एंड वर्क हर किसी चीज की मैंने वीडियो डाल रखी है आपकी। आप अगर देखोगे तो या तो आप डाल देना दो, या तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी तो राहुल सर भी डालोगे ना आप, राहुल सर टाइम एंड वर्क, तब भी आपके टाइम एंड वर्क की पूरी सीरीज आ जाएगी। मतलब जिस भी चैप्टर का नाम डालोगे वह चैप्टर आपके लिए आ जाएगा। मैंने सारे चैप्टर करा दिए मैक्सिमम, शायद 1-2 चैप्टर छूट रहा है, एक ये खत्म हो जाएगा और एक छूट रहा होगा आपका ऐसे वैसे, और छोटे छोटे क्वेश्चन छूट रहे हैं कुछ, नहीं तो मैक्सिमम करा रखा। और वो हर एक, ऐसा नहीं, हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझाई हुई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से करें। हाँ भाई 19वां क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से देखिए। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ए एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर, बी ने सी को 10% घाटे में। पहला 25% लाभ पर, तो लिखते रहिए 25% लाभ पे, मतलब 1/4 लाभ है तो प्लस लगा लो। फिर बी ने सी को बेचा कितने प्रतिशत घाटे पर, 10% घाटे पर। तो 10% घाटा मतलब 1/10, घाटा है तो माइनस लगा लो। फिर सी ने डी को बेचा 20% फायदे में, तो 20% फायदा, तो 1/5 फायदे के लिए यहाँ पे क्या लगा लिया, प्लस लगा लिया। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में कराया या शुरुआत में जनसंख्या वाले क्वेश्चन करे थे वही मेथड है, इसलिए मैं ज्यादा आपको इसमें समझा नहीं रखा कैसे होगा अभी तक, क्योंकि आपको ये चीजें पता लगी होगी। पहली पर लाभ 4 रुपए की 5 में बेची होगी, दूसरी पर 10 रुपए की चीज 2। पहले ए ने बी को बेचा 5 में, फिर बी ने, ए रेशो बी होता ना, ये ऐसे ही तो होता था, ए रेशो बी, ए ने बी को बेची 4 की चीज 5 में। फिर बी और सी का रेशो देखा तो बी ने सी को कितना बेचा, 10% आनी, तो 10 की लेकर 9 में। और सी रेशो डी कितना आ जाएगा, सी रेशो डी आ जाएगा। अगर सी ने 5 की खरीदी होगी, इनके हिसाब से जो अनुपात बनेगा, तो सी ने कितने बेचती होगी, डी को 6 में। तो ए रेशो डी निकालने का क्या मेथड होता था, ए होता था इधर वाली सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई, और डी होता था उधर वाली सारों का, यही तो रेशो में पड़ा था। तो ए रेशो डी क्या हो जाएगा, जब भी आप कोई भी चीज स्टार्ट करो सबसे पहले मेरी रेशो वाली फर्स्ट वीडियो देख लेना, पहली वीडियो रेशो की और पहली वीडियो परसेंटेज की। इन दोनों वीडियो के बाद हर चैप्टर को देखोगे तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आप हर क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व, सब में यही लग रहा है। पहली वीडियो रेशो की जो है मेरी, रेशो वाली पहली वीडियो फर्स्ट पार्ट, और पहला पार्ट किसका, मेरा परसेंटेज वाला पहला पार्ट, इनको देखो। फिर आप किसी, इसके बाद चाहे आप CI करो, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, चाहे मिक्सचर करो, चाहे कुछ करो, चाहे एज कर लो, सभी एक जैसे हैं। इन्हीं दोनों की एक एक वीडियो पे डिपेंड है मैक्सिमम पार्ट आपका। तो हमें पता है कि ए रेशो डी निकालना हो तो क्या होता है, ए इधर वालों का मल्टीप्लाई, और जो डी होता है उस तरफ वाले जितने उनका मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या कहा था, ए इधर वालों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख दूंगा, और डी के लिए इधर वालों का मल्टीप्लाई करके यहां पर।
रेशो का मतलब क्या है, जितने ये दोनों आपस में कटेंगे, यहाँ पर काटने से बेटर है मैं यही काट लूंगा। जब मैंने यहाँ काटा तो 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो मैंने देखा 10 दूनी ये 20। अगर ए ने 20 रुपए की चीज खरीदी होगी तो इन द एंड सी ने कितने रुपए दिए होंगे, 9 तिये 27। और सॉरी, इन द एंड डी ने कितने रुपए दिए होंगे, 27 रुपए। पर क्वेश्चन भी कह रहा है डी ने कितने रुपए दिए हैं, डी ने 27 रुपए तो दिए हैं। कितने गुना था, 1। तो इसी प्रकार ए ने भी वह वस्तु 20 की ना खरीद कर 1 गुना था 20 रुपए में ही खरीदी होगी। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो यह इसका आंसर क्या आ जाएगा कि हाँ उसने ए ने 20 रुपए की खरीदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से करें नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब मैं थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ा दूंगा जिससे कि इस चैप्टर को मैं आज ही कोशिश करूंगा खत्म कराने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से देखिए और कोशिश करिए। और मतलब मैक्सिमम पूरी क्लास में बने रहे करो, ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे कम मत हुआ करो, कम बढ़ती। एक बार आ गए हो तो पूरी एकदम क्लास, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपके पेपर में नहीं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। पूरा एक दिन लगाकर हर एक तरीके से, हाँ भाई यहाँ इस पेपर में आया, उस पेपर में आया, छाट कर तब आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ही फालतू है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आ रखा है और एक सीरीज में क्वेश्चन है आपके। देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे, पर इस क्वेश्चन का मैंने ये टाइप नहीं कराया था। मैंने कल क्या कराया था आपको कि जब भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो अभी तक बच्चा इसमें क्या पूछता था, लाभ हानि, लाभ या प्रतिशत पूछता था, लाभ बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बट इस क्वेश्चन में उसने इस बार एक्स्ट्रा पूछ लिया। क्या एक्स्ट्रा पूछ लिया, कह रहा है कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, उसने 11 नींबू, क्वांटिटी इधर लिखेंगे और प्राइस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कितने में खरीद लिए, 10 रुपए में। एक बार खरीदेगा तो दूसरी बार क्या करेगा, बेचेगा। तो दूसरी बार कह रहा है कि 10 नींबू फिर 11 रुपए में बेच देता है। यहाँ पे लिख दिया 10 नींबू 11 रुपए में बेच देता है। अगर सीधी सीधी बात किसकी होती, लाभ हानि या प्रतिशत हानि, तो वो तो हमने कल सीख ही लिया था। बट मैंने क्या कहा था कल, आपको एक बात कही थी कि इस तरह के क्वेश्चंस में आजकल वो एक लेवल आगे ये पूछ लेता है कि अगर 45 रुपए या 42 रुपए जो भी लाभ हुआ है तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, कितने नींबू खरीदे। तो सबसे पहले अगर उसने 11 चीजें 10 रुपए में खरीदी होंगी तो एक चीज कितने में खरीदी होगी, 10/11 रुपए में। कल सीखा था ये हमने। और अगर 10 चीजें 11 रुपए में बेची हैं तो एक चीज कितने में बेची होगी, 11/10 रुपए में। इस वाली बात में कोई डाउट जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने एक बात कही है, जितनी वस्तुएं खरीदता है उतनी ही बेचता है। वैसे तो मैं लाभ और हानि यहां से भी निकाल सकता हूं, इतने की खरीदी इतने में बेची तो घटा दो। पर इसमें क्या है कि ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने क्या कर रहा था कल, मैंने नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लिया था, या फिर एक ऐसी संख्या मान लेना जो इन दोनों से पूरी तरह भाग हो जाए, तो वो आ गया था 110। तो मैंने क्या कहा था कल कि अगर मैंने मान लिया कि मैंने 110 नींबू खरीदे, कितने नींबू खरीदे, 110 नींबू, कितने रुपए के हिसाब से, 10/11 रुपए के हिसाब से, और 110 बेच दिए, कितने रुपए के हिसाब से, 11/10 रुपए के हिसाब से 110 बेच दिए। तो यहाँ पे अलग से लिख लेना कितने खरीदे मैंने, टोटल 110। ध्यान रखना क्वांटिटी कितनी है, 110 खरीदे हैं। जब मैंने पहले 110 नींबू खरीदे होंगे तो मेरी जेब से कितने रुपए गए होंगे, मेरी जेब से गए होंगे 100 रुपए। यहां तक दिख रहा है, एक बार देखना, थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर दो या साइड में कर दो। जब मैंने 110 नींबू खरीदे पहले इतने रुपए के हिसाब से, तो मेरी जेब से 100 रुपया खर्चा हो गया, और इतने रुपए के हिसाब से मेरी जेब में 121 रुपए आ गए। तो मैंने देखा यार 100 रुपए खर्च करके मेरी जेब में 121 रुपए आ गए, कितने रुपए फालतू आ रहे हैं, 21 रुपए फालतू। ये 21 रुपए फालतू कब आ रहे हैं, जब मैं 110 नींबू खरीद कर 110 बेचता हूं, पर टोटल प्रॉफिट 21 रुपए का नहीं है, मुझे 42 रुपए का हो रहा है। तो 42 रुपए के प्रॉफिट मतलब 2 गुना ज्यादा प्रॉफिट, तो उसके लिए नींबू भी 2 गुना ज्यादा कितने बेचोगे, 220। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन और है, उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, और शेयर करते रहा करो वीडियो को। और जितने भी नए नए भाई हमारे साथ जुड़ते हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट लिखकर, और वीडियो को लाइक करते रहा करें अगर अच्छी लग रही है तो। वैसे आप सब लाइक कर देते हो, बट अगर फिर भी अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है हाँ मैं अच्छी अच्छी चीजें आपको दे रहा हूं और आपको समझ आ रही है चीजें, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें एक बार।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बट अगले क्वेश्चन को मैंने इस तरह से दिया है कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी आपके लिए, बस कैलकुलेशन का मैटर आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, कौन अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ठीक है, जल्दी देखिए क्या करा। एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे। ए मैन बाइज लेमन्स एट द रेट ऑफ 8 ₹4.34 एंड सेल्स देम एट 12 ₹4.57 टू अर्न 45 रुपीज प्रॉफिट। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज विच ही बाइज। ऑरेंज की जगह लेमन आएगा क्योंकि दोनों ऊपर लेमन है तो नीचे भी लेमन आएगा, ठीक है, या फिर दोनों जगह ऑरेंज कर लेना। क्वेश्चन करा एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे। लिख लेते हैं कितने रुपए खर्च करे, अगले ने रुपए खर्च करे 34 और खरीदे कितने 8, सॉरी क्वांटिटी इधर लिखना, क्या कह रहा है वो 34 रुपए में 8 की दर से, ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी है, उसने 8 खरीदे हैं कितने रुपए में 34 रुपए में। हम आगे बढ़े, हमने देखा कि 8 उसने 34 में खरीदे हैं, फिर उसने क्या करा है कि 57 बेच दिए कितने रुपए में 12 रुपए में, सॉरी 12 बेच दिए कितने रुपए में 57 रुपए में, तो 12 बेच दिए 57 रुपए में। ये आ गया खरीदने वाला मूल्य और ये आ गया हमारा बेचने वाला मूल्य। अगर मैंने 8 चीजें 34 रुपए में खरीदी होंगी तो एक चीज कितने में खरीदी होगी, एक चीज खरीदी होगी 34/8 रुपए में। और वहीं जब मैं आगे बढ़ा मैंने देखा अगर मैंने 12 चीजें 57 रुपए में बेची होंगी तो एक चीज कितने रुपए में बेची होगी 57/12 रुपए में। तो यहां से मेरे पास एक वस्तु का खरीदने वाला मूल्य और एक वस्तु का बेचने वाला मूल्य आ चुका है। तो इसको अगर आप देखो तो हम निकाल सकते हैं भाई अगर मैंने एक चीज इतने रुपए में खरीदी है और एक चीज इतने रुपए में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ होगा, इसमें से घटा दूंगा तो लाभ आ जाएगा। पर यहाँ से कैलकुलेशन बहुत दिक्कत दे देगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी संख्या मानूंगा जो 8 और 12 से पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए, तो क्या आ जाएगा हमारा 24। तो मैंने मान लिया कि मैंने 24 संतरे या नींबू जो भी दे रखा है, संतरे दे रखा है, तो 24 संतरे खरीदे इतने रुपए के हिसाब से, क्वेश्चन उठा दो थोड़ा सा, तो मैं बेचूंगा भी कितने 24 की। क्वेश्चन कह रहा है जितने खरीदता है उतने ही बेचता है, और वैसे भी लाभ और हानि का हमें जब तक पता नहीं लग सकता, अगर मैं 24 खरीदूंगा तो मुझे 24 ही बेचने पड़ेंगे, तभी जाके मुझे पता लगेगा कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ठीक है। मैंने खरीदते टाइम 8 तिये 24, 3 चौक 12, 3 तिये 9 और 1 10 कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे 102 रुपए। और बेचते टाइम 12 दूनी 24, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11। जब खरीदा तो 102 रुपए खर्च करे और जब बेचे तो 114 रुपए मुझे मिल गए। तो मैंने देखा मुझे 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये 12 रुपए का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब टोटल यहाँ पे जो 24 लिखा होता है, यहाँ से इस बार यहाँ लिख लेना, जब 24 वस्तुएं मैं खरीदता था, जब टोटल 24 वस्तुएं मैं खरीदता था तो मुझे 12 रुपए का क्या हो रहा था, लाभ। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 रुपए का लाभ नहीं ले रहा, अगला कितने रुपए का लाभ ले रहा है, अगला ले रहा है 45 रुपए का लाभ। अब भाई 12 से 45 तो कटेगा ही नहीं, पर मुझे पता है कि 12 के साथ ऐसी क्या संख्या गुणा करूं कि 45 आ जाए। तो 12 के साथ अगर मैं 45/12 गुणा कर दूंगा तो 45 आ जाएगा। इस वाली बात में किसी को डाउट, इधर सामने लिख देता हूं कि 12 के साथ 45 लाने के लिए मुझे 45/12 गुणा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैंने जो नींबू खरीदे हैं या जो भी संतरे, वो 24 ना खरीद कर उससे 42/12 गुना ज्यादा खरीदे। 12 दूनी 24, 45 दूनी 90। इसका मतलब मैंने टोटल 90 खरीदे हैं। यह मेरा क्या जाएगा आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताएं। हाँ भाई, किसी बच्चे को दिक्कत जल्दी बताएं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गोपाल सिंह गुड मॉर्निंग भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपका, जल्दी से करें।
हाँ भाई देखिए, इसी तरीके से मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और सुनो, वो जो 24 आया था वो एलसीएम लिया था, वो पहले नहीं लिखवाया था मैंने, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को, इस बार इस क्वेश्चन में कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ना, तो जब वीडियो खत्म हो जाएगी एक बार देखना, एक बार में समझ आ जाएगी, ठीक है। कोई इतना बड़ा वो नहीं है उसमें डाउट। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, जल्दी करो, और इस क्वेश्चन को करो, खुद ही अंदर से मोटिवेशन आ जाएगी, जल्दी से करो। कह रहा है कि 1 दर्जन नीतीश ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, 40 रुपए प्रति दर्जन। इसका मतलब क्या है कि वो 1 दर्जन खरीदता होगा कितने रुपए में, 40 रुपए में खरीद लिए। अगला जब बेचने लगा तो उसने 1 दर्जन कितने रुपए में बेचे, 30 रुपए में। तो अगले ने बेचते समय 1 दर्जन कितने रुपए में बेच दिए, 30 रुपए में। तो मैंने 1 दर्जन 40 में खरीदे, 1 दर्जन 30 में बेच दिए, मुझे लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, हानि हो गई। कितने रुपए की, 10 रुपए की। पर क्वेश्चन के हिसाब से हानि 10 रुपए की नहीं हो रही, कितने रुपए की हो रही है, हानि हो रही है 480 रुपए की। इससे कितने गुना ज्यादा, 48 गुना ज्यादा। इस बात में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन थोड़ा हटा दो, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूछ रहा है, तो ये बताइए कि उसने कितने दर्जन संतरे खरीदे, क्या खरीदा है, संतरे खरीदे, उसने कितने दर्जन संतरे खरीदे होंगे। अगर ये जो हानि 10 की ना होकर 480 की 48 गुना ज्यादा, तो उसने जो संतरे खरीदे थे 1 दर्जन ना होकर 48 गुना ज्यादा, कितने दर्जन खरीदे होंगे, 48 दर्जन। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, आगे होगी बात समझ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप जल्दी से, जब तक मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं। हाँ भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो जल्दी से करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी से, और ये डाउट भी रहता है अक्सर बच्चों का। हाँ भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक फल विक्रेता 700 संतरे, ध्यान देना क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 700 संतरे खरीदे। आप यही समझ लो, आपने 700 संतरे खरीदे। अगर पर वो जो 700 संतरे खरीदे उसमें से एक संतरा कितने रुपए का खरीदा उसने, तो आगे दे रखा है कि वो 500 रुपए के 100 संतरे की हिसाब से खरीदता है। मतलब जो ये 700 संतरे खरीदे, इनका जो रेट है वो किस हिसाब का है, इन 700 संतरों को, जो 700 संतरे खरीदे, जो लोड खरीदा वो 700 रुपए में संतरे खरीद लिए। उसने पूछा, तुमने पूछा भाई कितने रुपए में देगा, तो कह रहा है कि आप 500 रुपए में, 500 रुपए में, हाँ 500 रुपए में 100 संतरे ले आ सकते हो। तो यहां से आपको पता लगा कि एक संतरा आपको 5 रुपए का पड़ेगा। तो आपने कहा चल भाई ठीक है कि 700 संतरे दे दे। तो आपको जब एक संतरा 5 रुपए का पड़ रहा था खरीदते टाइम, तो 700 संतरे 7 पंजे 3500 रुपए में पड़ गए। तो आपने 700 संतरों के लिए 3500 रुपए का खर्चा करा। आप आगे बढ़े, अगली दुकान पे गए। अगली दुकान पर जब आपने देखा तो वहां पर फिर आपने 500 संतरे खरीदे, पर अगली दुकान पर क्या रेट चल रहा था, अब 700 संतरे 100 रुपए के हिसाब से मिल रहे थे। अब 700 संतरे अगर 100 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, तो अब एक 7 रुपए, आपने ये वाले संतरे भी खरीद लिए। एक संतरे का रेट 7 रुपए, और इस बार भी आपने कितने संतरे खरीदे, इस बार 500 संतरे खरीदे। अगर 500 संतरे खरीदे, उसमें से एक का रेट 7 रुपए है, तो 500 का 5 सत्ते 3500। तो आपने पहले 3500 रुपए खर्च करे, फिर दोबारा से 3500 रुपए खर्च करे। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो मैंने देखा कि आपने 700 और 500 पूरे बोरी में भर के लिया है संतरे। कितने संतरे भर लाए, 1200। और जब 1200 संतरे लेकर आए तो 3500 और 3500 तुम्हारी जेब से 7000 रुपए खर्च हो चुके थे। अब अगली लाइन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है कि और उनको उसने 84 रुपए प्रति दर्जन बेच देता है। 84 रुपए प्रति दर्जन का मतलब क्या है कि
दर्जन मतलब 12, तो 12 संतरे, क्वेश्चन हटा देना थोड़ा, तो 12 संतरे, या थोड़ा छोटा कर दो, मैं ऊपर लिख दूंगा। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि वो 12 संतरे 84 रुपए में बेच रहा है। अगर उसने टोटल खरीदे कितने हैं, टोटल 1200 खरीदे हैं, तो जब वो 1200 बेचेगा तो 1200 बनाने के लिए यहाँ पे भाई 2 जीरो लगा दो, और यहाँ पर भी 2 जीरो, तो कितने रुपए में बेच देगा। जब उसने 1200 संतरे बेचे तो उसे 8400 रुपए मिल गए। तो मैंने देखा अगले ने 7000 रुपए खर्च करे, और जब वो शाम को घर लौटा तो उसकी जेब में 84 रुपए थे। कितने रुपए एक्स्ट्रा, 1400 रुपए एक्स्ट्रा। तो मैं पूछूं आपसे लाभ प्रतिशत बताइए इसका, तो आप क्या करोगे, हमें पता है जितने रुपए खरीदने पर खर्च हुए वो हमेशा नीचे आता है, और उसके ऊपर अगर लाभ हो रहा है तो लाभ आ जाएगा, और हानि है तो हानि। तो 1400 रुपए का लाभ है तो 1400 ऊपर प्रतिशत के लिए गुणा में 100, जो घटता है काट दो यार, 0 से 0, ठीक है, और 1 जीरो से इधर 0 कट गया, 7 दूनी 14, तो कितना लाभ आ गया, 20% का लाभ हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत। 20% आया बच्चे, 20%। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैसे पढ़ ले यार। हाँ भाई देखिए, दोबारा से देख लो जल्दी से। पहले जो उसने संतरे खरीदे थे वो 5 रुपए का एक था, तो 700 खरीदे तो 7 पंजे 3500 रुपए खर्च हो गए। दोबारा जब खरीदे तो वो एक उसे 7 रुपए का पड़ा, क्योंकि वो जब दोबारा रेट बता रखा है ना उसने, तो एक बार दोबारा क्वेश्चन लगा दो पिछले वाला। तो दोबारा जब 7 रुपए का ही खरीदा हो तो 535 रुपए में खरीदे, तो टोटल 700 और 500 1200 रुपए, 1200 करो, 1200 संतरे वो 7000 रुपए में खरीद लाया। पर जब बेचने की बारी आई तो 1200 संतरे उसने 8400 रुपए में बेच दिए। तो 7000 रुपए खर्च करके 8400 रुपए अगला कमा रहा है, 1400 रुपए लाभ, तो 7000 रुपए 1400 रुपए लाभ, तो प्रतिशत के लिए 100 की गुणा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। ओके बच्चों, जाइए जाइए, नहीं आइए। देखिए यार, इससे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से पढ़ें पहले। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक वस्तु को, ऑप्शन दे रखे हैं, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, थोड़ा सा टाइम बचा है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करवाता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है, कह रहा है 144 रुपए में कोई चीज बेची है, ठीक है, बेचने वाला मूल्य दे रहा है, कह रहा है खरीदने वाला मूल्य होता है, खरीदने वाला हमें नहीं पता, पर कह रहा है खरीदने वाला मूल्य इतना है कि जितने रुपए की चीज खरीदी होगी उतने प्रतिशत का लाभ होगा। तो मैंने पहला मूल्य 80 मान लिया। अगर मैं 90 मान लेता, तो अगर मैंने 90 रुपए की चीज खरीदी होती और इतने रुपए में बेचता तो मुझे कितना लाभ होता, 54 का। तो 90 पर अगर 54 का जो 54 रुपए का लाभ है प्रतिशत में, अगर 90% बन जाए तो आंसर सही है। तो गुणा करके देखिए भाई, 0 से 0 9 6 54, ये कितना गया 60%, जबकि वस्तु 90 ही खरीदी है, लाभ 60%, नहीं बनी कहानी। मैंने यहाँ पे 80 रख के देखा, जो पहला ऑप्शन है। जैसे ही मैंने 80 रख के देखा, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 80 रुपए की चीज को 144 रुपए में बेचूंगा, कितने रुपए का लाभ हुआ, 64 रुपए का। तो 80 रुपए की चीज पर 64 रुपए का लाभ हुआ, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, काटा पीटी करी, 0 से 0, 8 अट्ठे 64, कितना आ गया 80%। तो मैंने देखा कि वस्तु 80 रुपए की खरीदी गई और 80% का लाभ आ गया, और क्वेश्चन भी तो ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत खरीदने वाले मूल्य के बराबर है। तो वो वाला मूल्य बताइए, तो वो वाला मूल्य कितना है, 80। तो हमारा आंसर आ गया 80 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है और आप सभी को आंसर देना है। क्लियर हो गया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से और जल्दी आंसर दें।
और ध्यान रखना जब भी ये क्वेश्चन आएगा हमेशा ऑप्शन का यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से देखिए। बहुत देर हो गई, आया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यही है ना, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है हमारे को 80, 90, 60। तो आप देखिए अगर मैं 80 रुपए ले लेता हूं, भाई हमें नहीं पता कितने रुपए खरीदे, पर हमें ये पता बेचने वाला मूल्य कितना दे रखा है 96 रुपए। अगर मैं 80 रुपए की खरीद के 96 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए लाभ होगा, मुझे होगा ये लाभ 16 रुपए का, ठीक है। तो मैं देखता हूं 80 रुपए की चीज पर 16 रुपए का लाभ प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो हो गया 16 पंजे 80, ठीक है। 5 से इसे काटो कितने में जाएगा 20 पर, ये आ गया 20%। सही बात नहीं बैठ रही, आगे बढ़े। 90 से तो ये बिल्कुल नहीं बैठेगा, तो मैंने 60 लेकर देखा, ठीक है। तो 60 लिया तो 60 रुपए की चीज खरीदी, 96 रुपए में बेची। आपसे पूछा कितने का लाभ, आपने कहा 36 का। तो 60 रुपए पर अगर 36 रुपए का लाभ हो रहा है तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 6 6 36, तो प्रतिशत कितना आ गया 60%। तो मैंने देखा जितने में खरीदी उतने ही प्रतिशत लाभ, दोनों आपस में बराबर। क्वेश्चन की जो बात है वो भी सेटिस्फाई, तो आंसर हमारा कितना रहा होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन करें एक बार, जब तक थोड़ी डाल लेता हूँ 26 का क्वेश्चन। खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए, इस वाली बात पर ध्यान देना, 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तब एक पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% की क्या होती है अगले को हानि। इस क्वेश्चन को या तो बिल्कुल पूरे वे से कर लो या फिर अपने वाले मेथड से। हमारा वाला मेथड क्या था कि 25% का लाभ, तो पहली पर 25% का लाभ 1/4। तो अगर 25% का लाभ हुआ होगा तो हम कैसे करते थे, पहली वाली 4 से 5 में बेची होगी, दूसरी वाली 25% की हानि तो 1/4, दूसरी वाली 4 से कितने बेची होगी 3 पर। एक बात बताओ, यहाँ पे A/B और ऐसे B/C लिखा हो तो यहाँ पे B है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है पहली वाली, या फिर इस चीज को आप समझ नहीं पाओगे, डायरेक्ट समझते हो। हम क्या करते थे कि अगर कोई चीज खरीदी गई होंगी तो कितने रुपए में खरीदी होंगी, 4 चौक 16, और दोनों चीजें जब इन द एंड बेची गई होगी तो कितने बेचेंगे 5 3 15। अब उसके बाद वो कह रहा है कि दोनों चीजें जो बेची गई हैं, प्रति वस्तु 120 की बेची गई है, अगर एक वस्तु 120 की तो दोनों वस्तुएं कितने बेची होंगी, दोनों वस्तुएं बेची होंगी 240 रुपए। तो ये पूछना चाहता हूं उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है। अगर 16 रुपए की खरीदी है, 15 की बेच दी, तो लाभ कितने का 1 का। पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों वस्तुएं 15 रुपए में नहीं बेच रहा। इससे 120 को कंपेयर मत करना, ये 2 वस्तुओं का मूल्य है, 5 या 15 की 2 वस्तुएं अगर उसने 15 रुपए में बेची हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक 120 की तो 2 240 की, तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों 240 में कितने गुना था 16, तो लाभ भी 1 का ना होकर 16 गुना आया था, कितने रुपए का हुआ 16 रुपए का, ठीक है। ये इसका क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी बताएं। लॉस बताना रुपए में, कितने रुपए का इससे हानि होगी, जल्दी से हानि रुपए में बतानी है, प्रतिशत नहीं पूछा मैंने। देखिए इसको ध्यान से सुनो, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आपको यहां पर दिक्कत बन रही है तो ऐसे समझो इस क्वेश्चन को। वैसे इस तरीके से तो अभी तक हम करते ही आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता दिक्कत बननी चाहिए। पहली पे लाभ तो 4 से 5, दूसरी पर हानि तो 4 से 3, 4 चौक 16, जितने में शुरुआत में दोनों चीजें खरीदी होंगी 5 से 15, जितना इन द एंड दोनों वस्तुएं बेच दी। पर दोनों वस्तुओं में से एक बेच रहा है 120 की, तो दोनों वस्तुएं कितने हो जाएंगी टोटल 240 की। इससे कितना गुना था 16, तो जो हानि थी 1 की ना होकर 16 का था, कितने रुपए हो जाएगी 16 रुपए की। और अगर दूसरे तरीके से देखना तो इस तरह से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उसने पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो मैंने देखा 25% का लाभ कितना होता है 1/4। अगर मैंने पहली चीज इसको क्या कहता हूं CP1 4 रुपए की खरीदी होगी तो कितने बेच दी होगी, मैंने बेच दी होगी 5 रुपए में। फिर अगली वाली लाइन में कह रहा है दूसरी वाली वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है,
तो दूसरी वाली को उसने बेच दिया 25% की हानि पर। वैसे इससे पिछला वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 25% की हानि, ये भी 1/4। इसका मतलब अगर दूसरी वाली वस्तु उसने 4 रुपए में खरीदी होगी, दूसरी वाली को CP2 मान लिया, तो बेची कितने रुपए में होगी? 1 रुपए की हानि लेकर 3 रुपए में। पर क्वेश्चन कह रहा है पहली लाइन में एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी, मतलब दोनों वस्तुओं को 120 रुपए बेच रहा है। तो यहां से हमें एक बात पता लगी कि वो दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेच रहा है। अगर पहली को 5 रुपए में बेचेगा तो दूसरी को भी 5 में, या दूसरी को 3 में बेच रहा है तो पहली को भी 3 में। तो हम दोनों को बराबर बनाने के लिए यहाँ पे 3 की गुणा कर देंगे और यहाँ पर 5 की। अगर यहाँ 3 की गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 की, और यहाँ 5 की गुणा करें तो यहाँ भी 5 की। तो मैंने देखा 4 तिये 12 कि अगर पहली वाली वस्तु 12 रुपए की खरीदी होगी तो 15 में बेच दी होगी, ठीक है। और दूसरी वाली वस्तु 4 पंजे 20 रुपए में खरीदी होगी तो दूसरी 15 रुपए में। पर जब ये टोटल मैंने देखा कि जब उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए, 20 और 12 कितने रुपए खर्च हो गए? 32 रुपए। यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन हटा दीजिए। 20 और 12 उसकी जेब से 32 रुपए दोनों मिलाकर खर्च हुए, और जब उसने बेची होंगी तो 15 और 15 30 रुपए की दोनों बेच दी होंगी। या तो यहाँ अनुपात निकाल लो, तो अनुपात निकाला कितना गया? 16:15। कि इसका मतलब अगर दोनों 15 रुपए की बेची हैं तो दोनों खरीदी कितने होंगी? 16 की। कितने घाटा? 1 का। कह रहा दोनों 15 की नहीं, दोनों 240 की बेची है। कितने गुना था? इससे 16 गुना था, तो हानि भी 1 की ना होकर 16 गुना था। कितने रुपए हुई होगी? 16 रुपए की। बट इतना लंबा नहीं खींचना, अभी तक हम यही तो सीखते आए हैं कि A/B फिर B/C। जब भी देर का हो तो हमेशा क्या करना है कि पहली पर 25% का लाभ तो 4 से 5, दूसरी पर हानि तो 4 से 3, इनका मल्टीप्लाई कर दिया 15, 4 चौक 16। इसका मतलब अगर पहले शुरुआत में कोई चीज 16 रुपए की खरीद ली गई होगी तो इन द एंड 15 रुपए में बेच दी गई है। कह रहा 15 में नहीं बेची, कितने बेच दिया? 240 की। कितने गुना था? 16। यहाँ कितने की हानि हो रही? 1 की, तो ये भी 1 की ना होकर 16 गुना था। कितने रुपए की हुई? 16 रुपए की। अब अगर इस बात में समझना है कि हमने ऐसे क्यों करा है, तो इसको एक बार रेशो प्रोपोर्शन पढ़ के देखना, तो खुद कंसेप्ट लगाना। तब भी ना समझ आए तो जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब इसको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम नहीं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह के मैंने और क्वेश्चन नहीं लिए, अगला क्वेश्चन लिया वो थोड़ा सा इससे अलग है, ठीक है। बट वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। अगले वाला बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से करना। और अक्सर बच्चा इसका आंसर गलत देता है, तो ध्यान से एक बार कॉपी पेन उठाकर आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देना। छोटा क्वेश्चन है पर गलती बहुत ज्यादा होती है बच्चों से इसमें, तो ध्यान से पढ़िए और आंसर दिए। जल्दी से करें। देखिए चलो मैं कराता हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने 2 बैल 8400 रुपए, प्रत्येक 8400 रुपए, मतलब दोनों 8400 रुपए के बेच दिए। कह रहा उन पर ना लाभ कमाता और ना ही हानि। अगले को ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। कह रहा उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। तो मैक्सिमम जनता का आंसर आता है पहला ऑप्शन 25%। 99% जनता यही आंसर देती है, और फिर घर पर आके खुशी खुशी आएगी और फिर बाद में पता लगता है ये तो ये आंसर गलत था। बट खुशी खुशी घर तक, क्योंकि जो भी रास्ते में मिला 25 आंसर है, तुम भी खुश रहोगे। जबकि इसका आंसर 25 है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये क्वेश्चन अलग है। जो क्वेश्चन कहना चाहता है उस हिसाब से समझो। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जिस तरह से आपने इसको 25% आंसर दे दिया। आंसर क्या होगा इसका, अब आप इसको ध्यान से समझना। और 16 से ही 2 उठे, 3% भी नहीं है, अभी भी आप गलत जा रहे हो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा आपका। इतना आसान नहीं है, मैंने कह दिया आसान है क्वेश्चन, अगर आप समझ लोगे तब तो आसान है। चलो समझाई देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि 84 रुपए प्रत्येक 84 रुपए के हिसाब से, मतलब यहां से हमें पता लगा कि बेचने वाला मूल्य समान है। कह रहा एक पर 20% का लाभ कमाया। 20% का लाभ मतलब क्या होता है? 1/5। इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर कोई चीज 5 रुपए की खरीदी गई होगी तो उसे कितने रुपए में बेचा गया होगा? उसे बेचा गया होगा
6 रुपए में। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब उसके बाद अगली लाइन पर आते हैं। अगली लाइन में उसने क्या कह दिया, उसे ना तो लाभ ही हो रहा है ना हानि। अगर इस वाली वस्तु पर उसे 1 रुपए का लाभ हो गया है तो उसने दूसरी वस्तु कितने में बेची होगी? 1 रुपए का लाभ तो दूसरी 1 रुपए के घाटे में बेची होगी, और बेची कितने में होगी? दूसरी वस्तु भी 6 रुपए में ही बेची होगी। अब आप कहोगे कि सर आपको क्या पता 6 में बेची होगी? अगर वो कह रहा है कि दोनों वस्तुएं सेम मूल्य पर बेची हैं, प्रत्येक वस्तु 84 100 रुपए में बेची है, तो यहां से हमें पहली लाइन से ये पता लग गया कि बेचने वाला मूल्य समान है। अगर मैं 6 रुपए मानता हूं बेचने वाला मूल्य, तो दूसरी वाली वस्तु के लिए भी 6 रुपए ही रहेगा बेचने वाला मूल्य, और दूसरी वाली वस्तु 6 रुपए में बेची जानी है, पर मुझे 1 रुपए का घाटा चाहिए, तो दूसरी वाली वस्तु कहीं ना कहीं कितने में खरीदी गई होगी? 7 रुपए में। तो मैंने देखा दूसरी वाली वस्तु 7 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेची जाती होगी, तभी जाकर उसे 1 की हानि, तो इस कंडीशन में उसे ना लाभ होगा ना हानि। तो 7 रुपए पर 1 रुपए की हानि, तो प्रतिशत में कितना होता है? 14 सही 2/7% की हानि। तो यहां से मुझे पता लगा उसने दूसरी वस्तु को 14 सही 2/7% की हानि पर बेचा हो। बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर वो लेवल थोड़ा सा टफ रखता है। क्यों? अगर इसे आप 8400 रुपए मान के करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी जाता है, तो 8400 रुपए मान के मत करना। और अक्सर जब अगर कोई बच्चा किरण में करता है तो यहाँ पर वो ऐसे करके स्टार सा बना लेता है, इस क्वेश्चन में अक्सर उसे डाउट रहता है। तो अब अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेना, अगली बार से डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप समझ चुके होंगे, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये वाला टॉपिक ही बिल्कुल अलग शुरू हो गया है, बट्टे वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना टाइम नहीं है कि इस पूरे टॉपिक को लेके चला जा सके। ठीक है, अभी एक सेकंड क्वेश्चन देखना एक बार, कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि 11 क्वेश्चंस बच रहे हैं और ये हो नहीं पाएंगे शायद। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को 28वें क्वेश्चन को हटा दीजिए एक बार, यहां से छोड़कर आप आ जाएं आसान आसान क्वेश्चनों पे, 35वें क्वेश्चन पे आ जाएं। सर एक बार 35वां क्वेश्चन लगा दो, इस टाइप के कराया था मैंने। 35वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 35वां करो पहले, जल्दी से करें। कह रहा है कि 14 से 2/7%, 11 से 1/9% और 12 से 1/2% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं। वो पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उसमें तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी भी वीक पॉइंट छोड़ी नहीं कि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो हमने बहुत बार करे हैं जो अभी अभी दिया है। कह रहा है पहली पर 14 से 2/7% का बट्टा दे रहा है, अगली पर कितने प्रतिशत का दे रहा है? 11 से 1/9%, और उससे अगली पर दे रहा है 12 से 1/2%। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा, इतना प्यारा सा क्वेश्चन होगा, अक्सर मैक्सिमम बच्चों का उसमें डाउट होता होगा। जब आप सोल्व भी करते होगे तो आपको बहुत टाइम लगता होगा। बहुत प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक तो मैंने बिल्कुल नई निकाली है थोड़े दिन पहले। ठीक है, तो मैंने देखा 14 से 2/7%, 1/7, 1/9, 1/8, ये चीजें तो हमें पता लग चुकी है अभी तक। थोड़ा सा क्वेश्चन सर जी उधर कर दो, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा साइड में कर दो। ये चीजें तो अभी तक पता लग चुकी हैं। बट्टे का मतलब क्या है? 7 की खरीदी 1/6 में, 9 की खरीदी 1/8 में, 8 की खरीदी 1/7 में। अगर पहले वाला मूल्य क्या रहा होगा, इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, और इन द एंड कितना हो गया तो उधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। तो शुरुआत में कितना था, पर जो कटता था हम काटते हैं, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 3 3 9 और 3 दूनी 6। इसका मतलब यहाँ 3 बचा और यहाँ 2, तो कोई वस्तु 3 रुपए की रही होगी, तो इन द एंड 2 रुपए में बेची गई है। कितने रुपए का पूरा एक सिंगल बट्टा कितने का है? 1 का। तो 3 पर 1 का बट्टा प्रतिशत में कितना हो जाए? 33 सही 1/3% का ओवरऑल एक सिंगल बट्टा दिया जा रहा है, और ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अक्सर इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा दिक्कत मान जाता है, जो अभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लगाया है।
पर इसको आज हम इतनी प्यारी सी ट्रिक से करेंगे कि इसके बाद आप गलती नहीं करोगे कभी भी। देखिए अगला क्वेश्चन करके देखिए एक बार, पेन पेंसिल लगाकर जल्दी से करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक का सूची मूल्य 320 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी, जो ये एक लिखा है ना, ये वाला एक है, एक खुदरा व्यापारी, ठीक है, यहाँ पे गलती से एक लिख दिया है, तो जो एक खुदरा व्यापारी ये वाला एक है, तो कह रहा है एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244.80 रुपए का भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूटें भी दी जा रही हैं, 10% और दूसरी वाली हमें नहीं पता कितने प्रतिशत की है, तो वही बताना दूसरी वाली छूट कितने प्रतिशत की दी गई होगी। तो हम कैसे करते हैं, जो क्रमिक छूटे वाले क्वेश्चन होते हैं, पहली पर 10% की छूट दी, तो 10% मतलब 1/10, तो 10 रुपए की चीज कितने में दे दी होगी, पहली बारी में 90। फिर एक छूट यहां से यहां पर दी गई होगी। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता था जो शुरुआत में संख्या थी, तो शुरुआत वाली कितनी है, 320 रुपए चीज थी, और इधर वालों को मल्टीप्लाई करके आता था जो इन द एंड हो जाएगी, तो इन द एंड कितने हो गए, 244.80 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पॉइंट हटा दूं यहां से और जो नीचे 100 आएगा इधर ले आऊं, तो ये कितना हो जाएगा, 3200, ठीक है, ये रेशो में तो है, तो इसको जितना करता है एक बार काट लो। मैंने एक बार काट के देखा, तो मैंने काटा भाई, ये किस पे चले गया, 16 से काट के देख लिया, पहले 8 से काट लो, ज्यादा कैलकुलेशन आसान रहेगी आपके लिए। 8 चौक 32, 0 0, इस 0 को इसी 0 से खत्म कर दो, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिंपल। तो 8 चौक 32, 0 0 0 0, 8 3 24, 0 8 8 6 48, तो ये मेरा अनुपात आ गया। एक बार और कट जाएगा ये 2 से ये 200 पे चले आएगा, 2 दूनी 4, 0 0, और ये 2 से चले आएगा, 2 से 2 15 30, और 2 3 6, ये आ गया मेरा 200:153। किस चीज का है ये, मैंने 320 और इसका 320 और 244.80 का रेशो निकाला है, 244.80 आई, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ये बस पॉइंटों में, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेंथी पड़ रहा है, पर लेंथी नहीं होगा, अब 1 सेकंड में हो जाएगा। 10 से 9, अब एक बार बताओ यहाँ पे ऐसी क्या संख्या, अब तो आगे तो कट ही नहीं रहा, इसका मतलब 100% यहाँ पे एक ऐसी संख्या आएगी जो 10 से गुणा करते ही 200 देगी, वो होगी 20। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या आएगी जो 9 से गुणा करते यहाँ पे क्या देगी, 153, वो कितने हो जाएगी, 17, या 9 से भाग देके देख लेना, 153 पे कितने हो जाएगा, 17 पे। तो पहली वाली पे 10 पे 1 की छूट, और दूसरी वाली पर 20 पे 3 की छूट, तो यही तो पूछा दूसरी पर कितने प्रतिशत छूट, तो 20 पर 3 की छूट प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 पंजे 100, 5 दिए 15% की छूट दी गई होगी, और यह हमारा क्या जाएगा आंसर। और दूसरा ही मेथड है, पर उससे इतनी दिक्कत आएगी आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, ये सबसे इजी मेथड है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, देखिए इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले सकते हैं। हाँ भाई शाबाश, 15% ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, और उसको करने के बाद फिर आपको चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है इस बार 1600 रुपए ही खरीदी है और कितने रुपए में बेच दिया है, 1224। पहले रेशो निकाल लो कि अगर 1600 रुपए की शुरुआत में रही होगी और लास्ट में 1224 रुपए की होगी है। जब मैंने रेशो निकाला तो 8 से कट जाए, 8 दूनी 16, 0 0, और ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, और 8 5 जा 8 पंजे 40, और 8 3 24, ये इसका रेशो आ गया। पहले ही निकाले मैंने कि इतने की चीज खरीदी, इन द एंड इतने की हो गई, तो रेशो के हिसाब से 200 ही चीज रही होती तो 153 में हो जाती। अब आ जाते हैं, पहली बार 10% का बट्टा मिला है, 10% मतलब 1/10, तो 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच दी गई होगी। अब दोबारा यहाँ ऐसी क्या संख्या रखूं और यहाँ क्या रखूं कि ये 200 जाए, यहाँ 20 रखना पड़ेगा और यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 17, तो दूसरी वाली वस्तु में कितने का बट्टा, 3 का। पहले वाला क्वेश्चन ही मैंने कैलकुलेटिव ले लिया था थोड़ा सा, बट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पॉइंटों में नहीं खेलेगा वो, जिस लेवल का आपका एग्जाम आता है। तो 20 पर 3 का बट्टा, प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, गुणा में 100, तो 20 से 5 और 5 दिए 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप सोचो सर हर बार यही क्यों वैल्यू ले रहे हो, थोड़ी अलग ले लेते हैं, तो चलो अलग लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी अलग वैल्यू ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कह तो रहा हूं टाइम इतना नहीं है, नहीं तो मैं पहले से इससे पहले अंकित मूल्य वाला ही पूरी सीरीज ले रहा था।
इसीलिए सीधा डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन पे आया हूँ। तो बीच वाली सीरीज इसलिए खत्म कर दी क्योंकि वो कंसेप्ट पूरा ढंग से समझाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी में कुछ चीजें छूट जाएंगी आपकी, इसीलिए मैंने क्या सोचा उस कंसेप्ट को कल ही समझाऊंगा, अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन। ठीक है, आधा एक घंटा जो भी लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट कर लेंगे। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को जो अभी दिया है। देखिए कह रहा है 1500 की चीज है, कितने बेच रहा है, 1242 रुपए में। ठीक है, तो हम इनका पहले रेशो निकाल लेते हैं कि 1500 की चीज और कितने रुपए की, 1242 रुपए की। जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3 से काट के देख लेते हैं। तो 3 से 3 पंजे 15, 0 0, 3 से 3 चौक 12 और 3 ही कम 3, 3 चौक 12। आगे कटेगा, आगे कट जाएगा, किस पे जाएगा, 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से किस पे आएगा, 250 पर, और 2 से किस पे आया, 2 दूनी 4, 0 0, 2 सत्ते 14। ये आगे रेशो इसकी 250 रेशो 207। अब आगे देखते हैं क्या अनुपात दे रखा है। कह रहा है पहली को 10% की छूट, तो 10% की छूट दे रहा है, तो 10% वही 1/10। तो 10 की चीज कितने बेची गई होगी, 9 में। अब हम आगे आए तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो यहाँ 250 दे दे, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, 25, यही दे सकती है। और मुझे एक ऐसी संख्या यहाँ पर चाहिए जिसके साथ गुणा करते हैं यहाँ पे क्या आ जाए, 207। तो मुझे पता है कि यार अगर मैं इसके यहाँ पे लास्ट में तो 3 होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं 23 निम्न 207 होता है। और आपको कैसे पता लगेगा ये, तो अगर 25 के आसपास वाली संख्या देखनी पड़ेगी आपको। अगर 9 से मैं 20 को भी गुणा करता हूँ तो 9 दूनी 18, 180 आता है, 207 नहीं आता। तो इसके बाद 20 के बाद 21 से भी नहीं आएगा 7 पीछे, 22 से भी नहीं आएगा 7, 23 से आएगा। तो 23 100% होगा, क्योंकि छूट दी गई है। तो 25 से ज्यादा तो सामने वाली वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो 25 पर 2 की छूट, तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8% छूट। यह है हमारा क्या जाएगा आंसर। और अगर इसको आप जिस तरीके से हम करते हैं उस वे से करोगे जो एक्स वैक्स मान के, तो वहां पर आपके लिए लेंथ ही पड़ जाएगा। इसी तरीके से मैक्सिमम करके देखना। ठीक है, और भी क्वेश्चंस होंगे उनको करके देखना। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आंसर आ चुका है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जो भी नया विद्यार्थी हमसे अभी जुड़ा हुआ है वो एक बार चैनल पर प्यार से एक कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने ग्रुप्स में, जितने भी आपके यार दोस्त हैं सभी के पास एक बार शेयर कर दिया करो। ठीक है, और लाइक करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और नहीं तो वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं। कल सुबह मिलेंगे 6 बजे। डेली ये क्लास सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है, तो डेली 6 बजे आ जाया करें। 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।